स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट पे विपिन सर में। तो देखो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं, हम वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और बच्चों जो अब यहाँ से आगे जो क्लास आएंगी वो हमारी वन शॉट क्लास आएंगी, मतलब उन प्रश्नावलियों की क्लास आएंगी जो पेपर में 100% उन प्रश्नावलियों से 100% क्वेश्चन आएगा। हम उन प्रश्नावलियों का वन शॉट बना के डालेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर में हमारे बच्चों दो प्रश्नावली, 1.1 और 1.2, और डेफिनेटली दोनों प्रश्नावलियों में से क्वेश्चन आएगा। एक एक क्वेश्चन दोनों प्रश्नावलियों से आएगा। तो आज हम कराएंगे बच्चों वन शॉट रिवीजन कराते हैं 1.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें हम बताएंगे, इसमें 1.1 हमारी जो प्रश्नावली वो हमारी रिलेशन की है। किसकी है बच्चों? रिलेशन की है। इसमें हम रिलेशन के बारे में बताएंगे और रिलेशन के प्रकार के बारे में बताएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे बच्चों, पर इतना बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन समझ में आ जाए और फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन है बच्चों, हमारा वन शॉट रिवीजन कराते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है 1.1। तो 1.1 में हमारा संबंध है। तो संबंध क्या होता है बच्चों, संबंध के बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर हम संबंध के प्रकार के बारे में जब क्वेश्चनों पे आएंगे। तो संबंध क्या होता है बच्चों? तो संबंध जानते हैं, तो संख्याओं के बीच में कुछ ना कोई संबंध होता है। कोई भी संबंध हो, संख्याओं की वजह से संबंध होता है। चाचा ताऊ का, ठीक है, भाई बहन का, माता पिता का, ये भी संबंध होते हैं। ऐसे संख्याओं में कुछ संबंध होते हैं। तो जैसे देखो, मैं संबंध की बात करूं, जैसे 2 और 4 है, तो 2 और 4 में संबंध क्या है बताओ? कि जो 4 है 2 का 2 गुना है। ये 4 है 2 का क्या है? 2 गुना है। ये हमारा क्या होगा? संबंध हो गया। ये x मानू, इसको y मानू, तो क्या संबंध है कि 4 2 का 2 गुना है। अगर बच्चों इसमें संबंध बताऊं 3 और 27, इसमें बताओ इनमें क्या संबंध है इन संख्याओं के? वो 3,27, इसमें यह संबंध है कि जो 27 है 3 का घन है। 3 का क्या है? घन है। यही संबंध है। ठीक है बच्चों, यही क्या है? संबंध है। अगर मैं इसका बात करूं 10,100, इसमें क्या संबंध है बच्चों? कि ये 100 है, जो y है ये हमारा y होगा, ये हमारा x होगा। जो हमारा y है वो x का वर्ग है। y है वो हमारा x का क्या है? वर्ग है। यह संबंध हो गया हमारा। तो बच्चों कुछ भी संबंध हो सकता है। तो इनमें क्या संबंध है 1 और 3 में बताओ? ये विषम है, ये दोनों संख्याएं विषम संख्या है हमारी। क्या है? विषम संख्या। ये हमारा संबंध हो गया। तो संबंध तो बच्चों संख्याओं में भी संभव है। तो देखो हमारे टोटल अगर संबंधों के बारे में बात करें तो संबंध हमारे 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संबंध के प्रकार की हम बात करें, सबसे पहला हमारा स्वतंत्र संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। तो सबसे पहले स्वतंत्र संबंध के बारे में बात करते। स्वतंत्र संबंध, ठीक है, तो स्वतंत्र संबंध क्या होता है बच्चों? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्वतंत्र संबंध का मतलब होता है जिसमें खुद का खुद से कनेक्शन हो। क्या होता है बच्चों? स्वतंत्र संबंध में खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, वो हमारा स्वतंत्र संबंध कहलाएगा। देखो बच्चों, इनकी हम डेफिनेशन से लिखते हैं। तो जैसे बच्चों देखो A, रिलेशन होना चाहिए संबंध। देखो स्वतंत्र के लिए A का A से रिलेशन होना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। अगर जिसमें यह कंडीशन बन रही है A का A से, मतलब खुद का खुद से संबंध है, खुद का खुद से संबंध है, रिलेशन है जो हमको दे रखा है रिलेशन, उसमें अगर खुद का खुद से संबंध है तो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? स्वतंत्र संबंध। और यह बात फॉर एवरी, इसका मतलब क्या है बच्चों? फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए। और एक कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? समुच्चय ए से। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए और यह प्रत्येक के लिए होनी चाहिए। यह बात जो समुच्चय, एक हमको समुच्चय दिया जाएगा बच्चों हर एक क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में एक हमको समुच्चय दिया जाएगा। उस समुच्चय के, जैसे वो समुच्चय हमारा ए है, उस समुच्चय में जितने अवयव हैं उनका प्रत्येक के लिए ये कंडीशन लगनी चाहिए। समुच्चय में जितने अवयव दे रखे हैं उनमें प्रत्येक के लिए ये कंडीशन लगनी चाहिए, खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए, A, A का रिलेशन होना चाहिए फॉर एवरी। ए कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? समुच्चय ए से। बाहर से नहीं हो, उस समुच्चय ए में ही मौजूद होनी चाहिए जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, उसका खुद से कनेक्शन चेक करेंगे। तो ये हमारा स्वतंत्र संबंध। ठीक है बच्चों, सिद्ध करते समय ये हमको लिखना जरूरी है। देखो बच्चों, इससे लिख देंगे तो हमारे थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है स्वतंत्र की। क्या डेफिनेशन है बच्चों? A का A से रिलेशन होना चाहिए
और ए फॉर एवरी प्रत्येक के लिए। ए कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? समुच्चय ए से। समुच्चय हमारा दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो जो हमारी जो ए लेंगे वो समुच्चय ए से लेंगे। और यह बात जो खुद का खुद से बात है, जैसे खुद का खुद से बात है तो स्वतुल्य की जैसे मैं बात करूं, जैसे एक रिलेशन है हमारा, ये हमारा बच्चों रिलेशन है कि एक्स रेखा एक्स और वाई में संबंध है, एक्स और वाई में संबंध है, रेखा एक्स वाई के समांतर है, रेखा एक्स वाई के क्या है? समांतर। ये हमारा बच्चों रिलेशन है। देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं स्वतुल्य क्या होता है। एक्स और वाई हमारी रेखा है, एक्स वाई के समांतर है, रेखा एक्स हमारी वाई के क्या है? समांतर है। अब इसमें स्वतुल्य चेक करते हैं बच्चों। तो स्वतुल्य का मतलब क्या है? खुद का खुद से कनेक्शन चेक करें। अगर इसमें बनाए तो इसका मतलब है एक्स, वाई की जगह एक्स रख देते हैं बच्चों। तो बच्चों में स्वतुल्य चेक करना है तो स्वतुल्य खुद का खुद से चेक करते हैं ना, तो इस वाई की जगह एक्स रखते हैं, फिर देखते हैं ये बात सही है कि गलत है। एक्स एक्स के समांतर है। बताओ रेखा हमारी एक्स एक्स के समांतर हो जाएगा? हाँ हो जाएगी। ठीक है, यह बात हमारी सही है। कोई भी रेखा खुद के समांतर हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसमें हमारा स्वतुल्य संबंध है, एक्स वाई के समांतर है। अगर मैं इसमें स्वतुल्य चेक करूं तो वाई की जगह क्या रखूंगा? एक्स। क्या रखूंगा वाई की जगह? एक्स। एक्स एक्स के समांतर है। अगर ये बात सही निकल रही है, वाई की जगह एक्स रख, तो इसका मतलब है एक्स का एक्स से रिलेशन है, इसका मतलब है स्वतुल्य संबंध है। तो देखो वाई की जगह मैंने एक्स रख दिया तो इसका मतलब हो गया एक्स एक्स के समांतर है। तो बताओ रेखा एक्स एक्स के समांतर हो जाएगी। मतलब कोई रेखा खुद के समांतर हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। प्रत्येक रेखा खुद के समांतर होती है। लेकिन अगर यहाँ पे समांतर नहीं होता, अगर यहाँ पे लंबवत होता, क्या होता बच्चों? लंबवत, तो यह सही होता क्या? तो बताओ। तो रेखा एक्स एक्स के लंबवत हो जाती क्या? लंबवत होती का? लंबवत ये नहीं होती। ठीक है, लंबवत के लिए इसमें स्वतुल्य संबंध नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि कोई रेखा एक्स एक्स के लंबवत है क्या? नहीं। अगर समांतर की जगह लंबवत होता, कोई रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती है, लेकिन खुद के समांतर जरूर हो सकती है, लेकिन लंबवत नहीं हो सकती। तो इसलिए समांतर के लिए इसमें स्वतुल्य संबंध है। रेखा एक्स एक्स के समांतर हो सकती है, लेकिन अगर लंबवत होता, यहाँ एक्स वाई के लंबवत है, तो एक्स एक्स के लंबवत नहीं होगी, कोई रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती है। तो इसलिए समझ में आया बच्चों? तो इसमें समांतर के लिए स्वतुल्य है, और हमारा अगर लंबवत होती तो लंबवत के लिए स्वतुल्य नहीं होता। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा स्वतुल्य संबंध होता है। इस प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक संबंध होता है हमारा बच्चों सम्मित संबंध। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बच्चों, सेकंड होता है हमारा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के बारे में बात करें, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिक संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? सम्मित संबंध, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट संबंध है। देखो सम्मित संबंध का मतलब है यदि ए का बी से रिलेशन है। क्या बच्चों? यदि ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। यदि बच्चों ए का बी से रिलेशन है तो सम्मित संबंध होने के लिए बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। और यहाँ पे देखो वही कंडीशन फॉर एवरी। ए और बी कहाँ से लेनी? हमें समुच्चय ए से। इसमें भी ए और बी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? ये बच्चों बिलोंग्स का चिन्ह होता है। किसका होता है? बिलोंग्स का। और ये होता है फॉर एवरी का। ये उल्टी ये होती है ना, ये फॉर एवरी मतलब प्रत्येक के लिए। ये जो बात लग रही है ये प्रत्येक के लिए होनी चाहिए। और ये संख्याएं कहाँ से लेनी? हमें समुच्चय ए से। मतलब समुच्चय ए में जितनी संख्याएं दी गई हैं उनमें से प्रत्येक के लिए यह बात सिद्ध होना चाहिए। अगर ए का बी से रिलेशन दिया है हमको तो बी का ए से होना चाहिए। अगर ए का बी से है, बी का ए से नहीं मिल रहा है, देखो ए का बी उल्टा बी का ए। ठीक है, ए का बी का ए होना हुआ है। अगर ए का बी से बी का ए से हो तो वह सम्मित संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो बच्चों देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे एक्स और वाई दो भाई हैं। हमें हमारा संबंध है एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। चलो एक्स वाई के समांतर है। एक्स रेखा में संबंध लेते हैं कि रेखा एक्स वाई के क्या है? समांतर है। इसमें ही देखते हैं बच्चों, इसमें चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध है या नहीं, सम्मित संबंध है या नहीं। रेखा एक्स वाई के समांतर है। तो देखो बच्चों
स्वतुल्य जब हमने चेक करना था तो स्वतुल्य में y की जगह क्या रखते थे, x और x में देखते थे स्वतुल्य के लिए। अगर x और x के लिए अगर रिलेशन सही बैठ रहा था, जो बात हमने लिखी हुई है, जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया है, देखो हमको x और y में रिलेशन दिया है, क्या दिया है कि x y के समांतर है, दो रेखाएं हमारी, एक x और एक का y, उनमें क्या संबंध है, मैंने बताया तो बच्चों संबंध कहीं भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, x y के समांतर है, इसमें हमारा संबंध क्या है कि रेखा x y के क्या समांतर है, और इसमें चेक करेंगे सममित है या नहीं। तो बच्चों अभी मैंने स्वतुल्य चेक किया था, स्वतुल्य के लिए कैसे करते हैं, स्वतुल्य के लिए y की जगह क्या रख देते बच्चों, x, लेकिन सममित के लिए क्या करते हैं, सममित के लिए y की जगह x और x की जगह y, उल्टा कर देते हैं। देखो मैंने मान लिया x y के समांतर है, तो अगर देखो अगर मैं और चेक करें, बताओ रेखा एक्स वाई के क्या समांतर है, वाई एक्स के समांतर होगी क्या, वाई एक्स के समांतर होगी क्या, बताओ वाई एक्स के समांतर होगी क्या। देखो जब एक्स वाई के समांतर है, ये हमारी रेखा है एक्स और ये हमारी रेखा है वाई, जब एक्स वाई के समांतर है, ठीक है बच्चों, ये रेखा एक्स वाई के क्या है, समांतर है, तो बताओ वाई भी तो एक्स के समांतर है, तो बताओ उल्टा मिल रहा है नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना उल्टा। जब रेखा एक्स वाई के समांतर है तो वाई भी तो एक्स के समांतर है, मतलब एक्स का और वाई का रिलेशन है, और वाई का और एक्स का भी फिट बैठ रहा है, बैठ रहा ही बैठ रहा, फिट एक्स वाई के समांतर है, तो भैया वाई भी एक्स के क्या होगी, समांतर होगी। इसका मतलब है एक्स और वाई का रिलेशन है और वाई और एक्स का रिलेशन है, उल्टा मौजूद है, एक्स वाई के समांतर है, वाई एक्स के समांतर होगी, पक्की बात है, एक्स वाई के समांतर है तो वाई एक्स के समांतर होगी, क्योंकि दो समांतर रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, दो समांतर रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, ठीक है। तो एक्स वाई के समांतर है, वाई एक्स के समांतर होगी, तो इसका बच्चों एक्स कोमा वाई का भी रिलेशन है और वाई कोमा एक्स का भी रिलेशन है, अतः इसमें बताओ इस संबंध में बच्चों हमारा सममित संबंध भी है, ठीक है बच्चों। क्या संबंध है, सममित। अब नेक्स्ट संबंध है हमारा संक्रामक संबंध, ठीक है बच्चों। वह मतलब यह संबंध हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संक्रामक है, इसमें बच्चों कंफ्यूज होते हैं बहुत से, तो आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो बच्चों नेक्स्ट संबंध है हमारा संक्रामक संबंध। क्या बच्चों, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध को अंग्रेजी में बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो इसमें क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में देखो बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन का बताएं, जैसे ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, देखो ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन मिलना चाहिए, तो संक्रामक होगा। और फॉर एवरी वही ए बी सी कहां से लेनी है हमको, समुच्चय ए से लेनी चाहिए, समुच्चय ए से बाहर नहीं जाएंगे, समुच्चय ए एक ही हमको समुच्चय दिया जाएगा, इससे हमको बाहर नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। तो देखो ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। देख लेना बच्चों ध्यान से, ए का बी से है और बी का किसी तीसरे सी से है, तो पहले का और तीसरे का रिलेशन मिलना चाहिए, तो संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, ए का बी से है, बी का सी से, तो ए का सी से मिलना चाहिए तो संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक स्थिति तो यह है संक्रामक होने के लिए कि ए का बी से है, बी का सी से है और ए का सी से हमको दिया है। एक स्थिति तो यह है बच्चों के संक्रामक होने की। एक स्थिति और होती है जिसको बच्चों सभी बच्चों को पता नहीं होता, वो स्थिति ऐसा होती है जैसे अगर ए का बी से रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है, हमको बी का सी से रिलेशन ही नहीं मिल रहा हो। समझ आ रहा बच्चों, ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से चेक करेंगे, ठीक है, और ए का सी से मिलता है तो संक्रामक होगा, अगर ए का सी से नहीं मिल रहा तो संक्रामक नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर बच्चों ए का बी से, अगर बी का सी से मिल ही नहीं रहा हो, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ए का बी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बी का सी से ही नहीं मिल रहा हो, तो भी संक्रामक होगा। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर ए का बी से संबंध है, बी का सी से नहीं मिल रहा हो, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इस सीरीज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ए का बी से लेकिन बी का सी से ही नहीं मिल रहा, तो उसमें संक्रामक होगा यदि हम आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है बच्चों। ऐसा एक क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली में, 1.1 एक्सरसाइज में है, अभी बताएंगे हम। तो यदि ए का बी से है,
बी का सी से है तब चेक करेंगे ए का सी से है या नहीं। अगर ए का सी से होगा, ए का सी से है तो संक्रामक है, अगर ए का सी से नहीं है तो संक्रामक नहीं है। अगर ए का बी से है, बी से हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो तो हमारा संक्रामक होगा। ठीक है बच्चों। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे एग्जाम्पल है, ऐसे रिलेशन है, दो भाइयों के बीच में रिलेशन है, एक्स और वाई दो भाई हैं, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का क्या है, भाई है। ठीक है बच्चों, एक्स वाई का भाई है। तो बताओ एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है। देखो तीसरा लेते हैं ना इसमें, एक्स का वाई से वाई जेड का भाई है। तो बताओ बच्चों एक्स और जेड भाई होंगे कि नहीं होंगे। यदि एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है, ये हमको दिया गया है, एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है, एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है, तो एक्स जेड का भाई होगा, होगा नहीं होगा बच्चों। देखो बच्चों हम तीन लड़के हमारे पास, तीन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये हमारा जेड। जब एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है तो एक्स और जेड तो भाई भाई होंगे ही। ठीक है बच्चों, ठीक है। जो तीन भाई हो वो एग्जाम्पल लेके देख लो, तीनों भाई, जब एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो एक्स और जेड तो भाई होंगे होंगे। अतः इसमें संक्रामक संबंध है या नहीं है, एक्स वाई का भाई है। ठीक है। अगर इसमें देखो बच्चों एक कंडीशन एक और बनती है, यहाँ पे ध्यान से समझना। चलो मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन है कि एक्स वाई जेड तीनों मेल है, तीनों क्या होनी चाहिए, मेल। तो इसमें संक्रामक होगा, संक्रामक तो तब भी होगा, लेकिन एक कंडीशन और बन जाती है। देखो एक्स वाई जेड तीन मेल है, ठीक है, तो एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो एक्स जेड का भाई होगा अगर तीनों मेल है तो। अगर देखो इसमें देखो वाई क्या हुई, फीमेल हुई, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स वाई का भाई है तो ये फीमेल हो सकती है ना, और ये क्या है, मेल। तो एक बात बताओ, एक्स तो मेल है, ये इसका क्या है, भाई। जो भाई है वो इसके लिए ये बात है, जो भाई है वो किसके लिए बात है, इसके लिए बात है कि एक्स वाई का भाई है तो वाई फीमेल भी तो हो सकती है। तो वाई फीमेल है तो वाई फिर जेड का भाई कैसे हो जाएगा, वाई तो फीमेल हो गई, तो वाई किसी तीसरे का भाई कैसे हो सकती है, कोई लड़की किसी का भाई हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, वो तो फीमेल हो गई ना। तो इस वाली कंडीशन हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। इस वाली कंडीशन में अगर इसको फीमेल मान लें, एक्स वाई का भाई है, देखो एक्स भाई है ना, वाई थोड़ी है, वाई बहन भी तो हो सकती है। अगर वाई बहन है, वाई बहन है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये किसी का भाई नहीं बन सकती है। वाई बहन हुई तो वाई जेड का भाई बन जाएगा, नहीं बनेगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब आगे नहीं बढ़ पाएंगे तब क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है बच्चों। क्या होता है, संक्रामक संबंध, जब हम आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है। अगर हम आगे बढ़, अगर ये तीनों मेल है तब आगे बढ़ेंगे, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो एक्स जेड का भाई होगा, संक्रामक संबंध है। अगर एक्स और वाई, अगर वाई मेल फीमेल हो, फीमेल भी तो हो सकती है, अगर क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया होगा तो ये लड़की भी तो हो सकती है। अगर ये लड़की हुई तो एक्स तो वाई का भाई है, लेकिन ये किसी की भाई नहीं बन सकती है। कोई लड़की किसी का भाई बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। कोई लड़की किसी का भाई नहीं बन सकती, लड़की तो बहन ही बनेगी ना। तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और जब आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उसमें संक्रामक संबंध होगा, ध्यान रखना बच्चों, तो उसमें संक्रामक संबंध होगा। तो ठीक है बच्चों, ये हमारे थे स्वतंत्र, सम्मित और संक्रामक संबंध। एक संबंध और बचता है, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं बच्चों, तुल्यता संबंध। यह कोई स्पेशल संबंध नहीं है जिसमें, जिस क्वेश्चन में तीनों संबंध पाए जाते हों, स्वतंत्र, सम्मित और संक्रामक, वो हमारा संबंध कौन सा हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, जिस संबंध, मतलब जिस संबंध में स्वतंत्र, सम्मित, संक्रामक तीनों पाए जाते हैं उसको हम तुल्यता संबंध बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने अभी बताया आपको, रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, और संबंध के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो अभी मैंने बताया आपको संबंध क्या होते हैं, संबंध के प्रकार क्या होते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन कराएंगे, और इसमें से बच्चों इस प्रश्नावली में से कुछ क्वेश्चन छोड़े जाएंगे बस, जो एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं है, और बाकी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ठीक है, और इन क्वेश्चनों में से जो इस क्लास में कराए जाएंगे, एक क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में मिलेगा आपको। ठीक है, हर साल आता है बच्चों। ठीक है, इस साल भी आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर है जो हमारा पहले में कुछ 5 क्वेश्चन है, 5 पार्ट है उसके, तो ये वाले हमारे ऑप्शन में आते हैं, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा रिलेशन से।
ठीक है। एक क्वेश्चन फलन से आएगा, 1.1 का सॉर्ट कराएंगे, फिर ये अगली क्लास होगी जो 1.2 की होगी, उसमें भी एक ही क्लास में सारा कुछ मैटर करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहले का पहला क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। कहने का तात्पर्य है ये हमें कुछ रिलेशन दिए गए, ठीक है। इन रिलेशनों में हमें चेक करना है स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक की क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखो क्वेश्चन में समुच्चय पे ध्यान देंगे और रिलेशन पे ध्यान। दो चीज हमें आवश्यक रूप से दी गई होंगी समीकरण में, एक तो हमको समुच्चय दिया गया होगा, एक हमें रिलेशन दिया गया होगा। तो हमको समुच्चय पे देखना है और रिलेशन देखना है। समुच्चय क्या है, समुच्चय ए में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 13 14, मतलब 1 से लेकर 14 तक संख्या है। इससे बाहर नहीं जाना है हमको बच्चों। ये समुच्चय ए समझ लो हमारा परिवार है, ये हमें परिवार से बाहर कभी नहीं जाना चाहिए, तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और रिलेशन दिया है मैं, मतलब समुच्चय ए में संबंध आर है, कोई आर का मतलब है रिलेशन, इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स और वाई में दो, ये युग्म है हमारे, ये संख्याओं के ऐसे पेयर बनाने हमको, ये समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं बच्चों इसको। जिसने 11th में पढ़ा हो इसको क्या बोलते हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया हुआ है, ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। इसको हम अगर रोस्टर रूप में कन्वर्ट हो जाए तो रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, और नहीं हो रहा तो हम फिर इसको ऐसे ही सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर इसको हम रोस्टर रूप में चेंज कर लें इस रिलेशन को, देखो बच्चों ये समुच्चय निर्माण रूप है, अगर इसको हम रोस्टर रूप में चेंज कर सकते तो कर सकते, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से करेंगे। तो संबंध क्या है, एक्स और वाई में संबंध है कि एक्स का 3 गुना, एक्स का 3 गुना, एक्स के 3 गुने में से अगर वाई घटा दे तो 0 आ जाएगा। यह संबंध है। क्या संबंध है बच्चों, एक्स के 3 गुने में से वाई घटाएं तो 0 आना चाहिए। या एक काम कर ले, वाई को धर ले जाए, वाई को धर ले जाए तो 3x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, वाई। ये और अच्छा संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया कि वाई एक्स का 3 गुना है, ये अच्छा संबंध है। तो क्या संबंध है बच्चों, हमको क्या संबंध दिया गया है कि वाई एक्स का बच्चों क्या है, 3 गुना है। तो देखो बच्चों इसी प्रकार से जो रोस्टर रूप में चेंज करें इसका हल, रोस्टर रूप में बदले हम कि x ऐसा लेना है, x जो मान ले रहे हैं, x का जो मान ले रहे हैं समुच्चय से, सबसे पहले ध्यान रखना जो x और y है वो कहाँ से बिलोंग्स करना चाहिए, इस समुच्चय ए से ही बिलोंग्स करना चाहिए। मैंने बताया था फॉर एवरी ए और बी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय ए से। इसी प्रकार से जो x और y बिलोंग्स करनी चाहिए वो कहाँ से करनी चाहिए, समुच्चय से। ठीक है, तो y जो y है वो x का 3 गुना है। अगर हम x का मान 1 लेते हैं बच्चों, x का मान क्या लेते हैं बच्चों, 1, तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 गुना है ना, y x का 3 गुना, बताओ हो कि नहीं, 3 एकन 3। तो y जो y है यहाँ पे है, जो यहाँ पर है y वो x का 3 गुना होना चाहिए। अगर x का मान हम 2 ले तो y का 2 तिया कितने हो गए, 6, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6। x का मान 2 लिया तो 2 तिया 6, y का मान 6। अगर x का मान बच्चों 3 ले तो 3 तिया 9, y का मान 9। अगर x का मान बच्चों हम 4 ले तो y का मान कितना हो गया, 4 तिया 12। अगर x का मान बच्चों 5 ले तो y का मान 5 तिया 15। लेकिन यहाँ पे बच्चों हम गड़बड़ी कर चुके हैं। किसके पकड़ में आई है गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी की हमने गड़बड़ी की है यहाँ पे, देखो 5,15 15 पे आ गए हम, लेकिन संख्या कहाँ तक है हमारी, 14 तक। समुच्चय से बाहर चले गए नहीं चले गए, तो हमको बच्चों हर हाल में समुच्चय के अंदर ही रहना चाहिए। तो ध्यान रखना, तो हम 5 वैल्यू नहीं ले सकते, हम सिर्फ कहाँ तक लेंगे, 4, 4 तिया कितने हो गए, 12। अगर 5 लेंगे तो 5 तिया कितने हो जाएंगे, 15, जो इस समुच्चय में मौजूद नहीं है। तो इतने ही अवयव बनेंगे भाई, ठीक है बच्चों। तो अगर इसको हम रोस्टर रूप में चेंज कर लिया तो ये हमने रोस्टर रूप में चेंज कर लिया, ये हमारा समुच्चय नंबर। अब इनमें चेक करते हैं स्वतंत्र संबंध है या नहीं। ठीक है, तो देखो एक एक से चेक करेंगे स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। ठीक है बच्चों, स्वतुल्य संबंध चेक करते हैं। तो स्वतुल्य में क्या होता है बच्चों, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। फॉर एवरी ए कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय ए से। तो देखो बच्चों बताओ, ए कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय ए से। प्रत्येक के लिए मतलब प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के जितने, समुच्चय में जितने प्रत्येक अवयव है उनमें प्रत्येक अवयव का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। तो बताओ, जैसे 1 है,
तो इसमें 1,1 है क्या? नहीं है। 2,2 है क्या? नहीं है। 3,3 है? कुछ भी नहीं है इसमें। तो बच्चों कुछ एक भी का खुद से कनेक्शन नहीं। अगर एक का भी नहीं मिला ना समुच्चय में, एक अवयव का भी नहीं मिला, बाकी 14 अवयव इसमें, 13 का मिल गया, 1,1 मिल गया, 2,2 मिल गया, 3,3 मिल गया, 13,13 तक मिल गया। अगर 14 का नहीं मिला, 14,14 नहीं मिला इसमें, सबका मिल गया, एक का नहीं मिला इनमें से, तब भी स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तब स्वतुल्य नहीं होगा। प्रत्येक अवयव का मिलना चाहिए, प्रत्येक अवयव का। तो देखो बच्चों, A, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी ए कहाँ से बिलोंग्स करनी? समुच्चय से। तो बताओ प्रत्येक का इसमें तो एक भी का नहीं है। तो देखो हमको अगर सिद्ध करना है तो देखो क्या करेंगे, 1,1 के ले लो, 1,1 बिलोंग्स टू R, तो इसमें क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्या 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 मतलब हुआ इसका कि 1,1 भैया इसमें नहीं है, इस रिलेशन में नहीं है। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब इसका मतलब है 1,1 इसमें हतना है, इसमें है नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? हमने प्रमाण दे दिया। क्या प्रमाण दे दिया? कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। और स्वतुल्य क्या कहता है कि ए का ए से रिलेशन बनना चाहिए फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए, और ए कहाँ से बिलोंग्स करनी? समुच्चय से। मतलब यह बात प्रत्येक के लिए सिद्ध होनी चाहिए। तो इसमें तो एक भी का नहीं मिल रहा, ना तो 1,1 मिला, ना 2,2 मिला, ना 3,3 मिला, इसलिए मैंने लिख दिया तो इसमें स्वतुल्य नहीं है। देखो बच्चों सेकंड, सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या होता है बच्चों? सम्मित के लिए होता है यदि ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन मिलना चाहिए। और वही सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख देंगे बच्चों इन संबंधों की, और ए और बी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? समुच्चय ए से। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी। ए का बी से तो बी का ए से मिलना चाहिए। अगर ए का बी से बी का ए से नहीं मिल रहा तो सम्मित संबंध नहीं होगा। और ए और बी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? समुच्चय से। समुच्चय से बाहर नहीं जाएंगे हम। तो देखो बच्चों 1,3 है, देखो 1,3 का रिलेशन है, तो आपके सम्मित के अनुसार क्या होता है? ए का बी से है तो बी का ए से मिलना चाहिए, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से मिलना चाहिए। अगर सम्मित है तो इसका उल्टा मिलना चाहिए। अगर इसका सीधा दिया है तो उल्टा होना चाहिए। 1,3 है तो 3,1 इसमें मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो सम्मित नहीं है, तो सम्मित नहीं है। अब बताओ 1,3 है, 3,1 है क्या? नहीं है। बस यहीं पे बात खत्म हो गई, यहीं पे फैसला हो गया। 1,3 तो है लेकिन 3,1 नहीं है, इसलिए यह सम्मित नहीं है बच्चों, इसलिए यह सम्मित नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इससे ये हमारा पास ही नहीं हुआ, तो ये हमारा पास भी नहीं हुआ। 1,3 है, इसका ही उल्टा नहीं मिला तो इसका कब क्यों चेक करें हम? जब इसका ही उल्टा नहीं मिल रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों संक्रामक के लिए, संक्रामक में थोड़ा बता अजीब होता है। ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से होना चाहिए संक्रामक के लिए। और ए बी सी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? ए बी सी समुच्चय से मिलनी चाहिए। तो देखो बच्चों 1 का 3 से है, 1 का 3 से, ठीक है। देखो 3 का किसी और से मिल रहा है क्या? मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता 3 का तो हम पास कर देते इसको। 1 का 3 से, अगर 3 का किसी और से नहीं मिल रहा है, मैंने बताया था अभी बच्चों, ए का बी से है, बी का सी से मिल ही नहीं रहा हो तो उसमें संक्रामक होगा, तो इसको हम पास कर देते, फिर अगला चेक करते। ठीक है। 1 का 3 से, 3 का किसी और से है। देखो 1 का 3 से है, 3 का 9 से है, तो 1 का 9 से मिलना चाहिए, है क्या? नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो रीजन हो गया हमारे पास 1,3 रिलेशन है, 3,9 रिलेशन है, मतलब ए का बी से, बी का सी से है, लेकिन ए का सी से नहीं है। 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। अगर ये हमारा क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल में तो इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। ये भी हमारा बच्चों, इसमें भी हमको स्वतंत्र सम्मित संक्रामक की जांच करनी है। तो देखो पहला सेकंड क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में। मैंने बताया है हमें सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देना है,
समुच्चय पे और रिलेशन पे। तो इसमें देखो समुच्चय क्या दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, तो ये हमको समुच्चय दिया है, ये क्या हमारा n है। n का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो जो हमको समुच्चय दिया है, समुच्चय a मान लेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, तो जो n दिया है समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं को, n को क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक, ये हमको समुच्चय दिया है। और रिलेशन है, जो रिलेशन क्या है, एक्स और वाई में रिलेशन है बच्चों। क्या रिलेशन है बताओ, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है कि जो वाई है वो एक्स से 5 ज्यादा है, वाई एक्स से 5 ज्यादा है, एक्स में 5 जोड़ेंगे तब वाई के बराबर होगा वो। तो इसका मतलब वाई, एक्स और वाई में क्या रिलेशन हो गया कि जो वाई का मान लेना है वो एक्स में एक्स से 5 ज्यादा लेना है। एक्स प्लस 5 है ना, एक्स में कितने जोड़ रहे हैं, 5, तो वाई एक्स से 5 ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 5। तो यह कंडीशन लगनी चाहिए। जो हम वो बनाएंगे, जो युग्म बनाएंगे हम एक्स और वाई में, जो युग्म बनाएंगे, इसको हम, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है। अगर यह समुच्चय निर्माण रूप अगर रोस्टर रूप में बदल जाए आसानी से, तो हम इसको रोस्टर रूप में बदल लेंगे और फिर क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, फिर चेक करेंगे स्वतंत्र, सम्मित और संक्रामक की। अगर ये रोस्टर रूप में बदल जाता है तो ठीक है, अगर रोस्टर रूप में नहीं बदले, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रोस्टर रूप में नहीं बदल सकते हम उनको, तो रोस्टर रूप में नहीं बदलेंगे तो उनको हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, उनको हम ऐसे ही उठाते हैं डायरेक्ट, और एक्स और मतलब एक्स और वाई की जगह वाई एक्स रख के ऐसे चेक करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था तुमको। ठीक है, तो y बराबर एक्स प्लस के 5, जो y है एक्स से 5 ज्यादा है, और x का मान देखो क्या लेना है, 4 से छोटा लेना है। कंडीशन विल अप्लाइड, ये कंडीशन अप्लाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन शुड बी अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन कि देन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4, कि x का मान, 4 का मान, x का मान है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें देखो रोस्टर रूप है, इसका रोस्टर रूप बनाए r बराबर, तो देखो x का मान अगर देखो 4 से छोटा लेना है, तो बताओ 4 से छोटे में नेचुरल नंबर है ना, 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3। तो अगर x का मान 1 ले, x का मान 1 ले, तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस के 5 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो y x से 5 ज़्यादा है, x का मान 4 से छोटा लेना है, इसमें 4 से छोटे कितनी वैल्यू है, 1 2 3, तो 1 2 3 लेना है बस। तो x का मान 1 लिया तो y का मान हो गया 6, x का मान 2 ले लिया तो y का मान कितना हो गया 7, क्योंकि 5 ज़्यादा है ना, 1 और 6 में क्या संबंध है, 5 ज़्यादा है, 2 और 7 में क्या संबंध है, 5 ज़्यादा है, x प्लस 5 है, y x प्लस 5 है, x का मान 3 ले लिया तो y का मान कितना हो गया 8, 3 और 5 कितना हो गया 8। 4 ले नहीं सकते, 4 से छोटा लेना है, x का मान 4 से क्या लेना है, छोटा। तो यही संबंध बनेंगे हमारे, यही युग्म बनेंगे, इनके अलावा और कोई युग्म बन ही नहीं सकता है। अब तुम कहो सर जी x का मान 4 से छोटा तो माइनस में भी हो सकता है, लेकिन माइनस नेचुरल नंबर में आती कहाँ है। ठीक है, तो जो x का मान जो 4 से छोटा लेना है वो नेचुरल नंबर में ही लेना है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो 4 से छोटा कहीं माइनस की लेने लग जाओ, माइनस की नहीं लेनी हमको, प्लस की लेनी है। ठीक है, तो x का मान 1 2 3 ही लेंगे। तो देखो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसमें बच्चों चेक करते हैं, वो तीनों कंडीशन लगाते हैं जो अभी मैंने बताई थी। सबसे पहले स्वतुल्य की कंडीशन चेक करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, a का a से रिलेशन होता है। इसको बच्चों लिख देना, इस कंडीशन को लिख देना, इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये हमने डेफिनेशन लिख दी कि स्वतुल्य के लिए क्या होता है, खुद का खुद से कनेक्शन होता है, और ए कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय ए से। अब बताओ तो मैं कहीं खुद का खुद से कनेक्शन दिख रहा है आपको, और ये तो अनंत तक संख्या है, इसमें तो एक का भी नहीं दिख रहा, 1,1 है नहीं, इसमें 2,2 नहीं, 3,3 नहीं, अनंत तक कहाँ तक हो जाएंगे। ठीक है, 4,4 5 कुछ भी नहीं है इसमें, तो हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए ना। क्या चाहिए, बहाना। तो बहाना क्या मिलेगा हमें, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,1 इस रिलेशन में नहीं है, 1,1 है क्या, नहीं है, इसलिए इसमें सम्मित, तो स्वतः इसलिए इसमें स्वतुल्य नहीं है, 1,1 रिलेशन नहीं है। या 2,2 भी लिख सकते हैं, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 कौन सा है इसमें, कुछ भी लिख सकते हैं, 5,5 लिख सकते हैं, 15,15 लिख सकते हैं, कुछ है क्या, नहीं है। जबकि स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए, और यह बात प्रत्येक के लिए लगनी चाहिए जो समुच्चय में है, प्रत्येक के लिए लगनी चाहिए। इसमें तो 1 की भी नहीं है, 1 की भी नहीं है, 2 की भी नहीं, किसी की नहीं है। तो इसमें 1,1 डज नॉट, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य
संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चेक करें हम सममित की। सममित संबंध, तो सममित संबंध क्या होता है बच्चों? देखो सबसे पहले कंडीशन, ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। फॉर एवरी ए और बी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? समुच्चय ए से। उल्टा मिलना चाहिए, कहने का मतलब है जो रोस्टर रूप हमने निकाले इनका उल्टा मिलना चाहिए। तो सबसे पहले इसका उल्टा देखेंगे, अगर ये पास हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ये पास हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। अगर तीनों का उल्टा मिल जाएगा तो इसमें सम्मित होगा, अगर एक का भी नहीं मिला तो सतिल सम्मित नहीं होगा, तो सम्मित नहीं होगा। तो 1,6 है तो 6,1 मिलना चाहिए, है क्या इसमें? नहीं है, बस काम खत्म। 1,6 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,6 लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों थर्ड, ये हमारा संक्रामक, क्या बच्चों? संक्रामक संबंध। तो संक्रामक चेक करने के लिए क्या होता है? तो उसकी भी डेफिनेशन, ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन मिलना जरूरी है। फॉर एवरी ए बी सी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? समुच्चय। जो ए बी सी संख्या लेंगे वो यहीं से लेंगे, इस समुच्चय से लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें थोड़ी परेशानी होती है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत से इसको बहुत से गलत करते हैं। देखो ध्यान से, मैंने बताया ए का बी से है, अगर बी का सी से मिल रहा हो तब आगे बढ़ेंगे हम। अगर ए का बी से, बी का सी से है, तब एक और सी का चेक करेंगे। अगर एक और सी का हुआ तो संक्रामक है, और एक और सी का नहीं हुआ तो संक्रामक नहीं है। अगर ए का बी से है, बी का किसी और से ना हो, बी का किसी और से नहीं दे रखा हो, उसने बी का सी से ही नहीं दे रखा हो, तो उसमें संक्रामक होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 1 का 6 से है, देखना बच्चों 6 का किसी से है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पास। ये क्या हो गया बच्चों? पास हो गया। ठीक है, 1 का 6 से है, 6 का किसी और से है ही नहीं, इसमें हम आगे बढ़ पा रहे ही नहीं है, तो ये इसको हम पास कर देंगे। ठीक है, 2 का 7 से है, 7 का किसी और से है क्या? नहीं है, तो इसमें भी संक्रामक मिलेगा, इसके लिए भी संक्रामक है, इसके लिए भी संक्रामक है। 3 का 8 से है, 8 का किसी और से है क्या? नहीं है, ये भी क्या हो गया? पास। बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसमें बता देते हैं इसमें संक्रामक नहीं है, लेकिन इसमें संक्रामक है। तो मैंने बताया था ना बच्चों, यदि ए का बी से है, बी का सी से हम आगे ही नहीं बढ़े तो उसमें संक्रामक होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, 1 का 6 से, लेकिन 6 का किसी से नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन गलत हो सकता है इसमें। ठीक है, उत्तरमाला में 1 का 6 से है, 6 का किसी और से नहीं, इसमें संक्रामक है। तो देखो बच्चों 1,6 का रिलेशन है, ठीक है, 2,7 का रिलेशन है और 3,8 का रिलेशन है। अब इसमें हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो इसका मतलब यह है, इसलिए यह संक्रामक है, इसलिए यह संक्रामक है। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा संक्रामक संबंध होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, जो बाकी का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको आप खुद कर लेना, वो इजी है ना। तो हम बच्चों इसमें वो क्वेश्चन कराएंगे जो आप जिसमें आपको परेशानी होती है। ठीक है, एक 1 शॉट रिवीजन कराएंगे पूरी एक्सरसाइज का, और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कराएंगे जिनकी ज़्यादा संभावना है पेपर में आने की। आपने ये कर लिए तो जो मैंने छोड़े उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है ये टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें इस वाले क्वेश्चन में भी हमको स्वतंत्र सम्मित और संक्रामक की जाँच करनी है। इस वाले क्वेश्चन में भी हमको स्वतंत्र सम्मित संक्रामक की जांच करनी है। तो हमको देखो ये क्वेश्चन क्या है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक हमको समुच्चय दिया है। समुच्चय क्या है? जेड। जो ए समुच्चय है वो क्या दिया है? जेड। जेड का मतलब क्या आता है बच्चों? पूर्णांक संख्याएं। क्या है बच्चों? पूर्णांक संख्याएं, ये हमको समुच्चय दिया है। मैंने बताया था कि समुच्चय हर एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, और एक रिलेशन होगा। अब जो हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? रिलेशन है एक्स और वाई में कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, मतलब एक्स में से वाई घटाएं तो एक पूर्णांक आना चाहिए। हमारा रिलेशन है एक्स और वाई में दो संख्याएं, उनके बीच में क्या रिलेशन है कि एक्स में से अगर वाई घटाएं तो एक पूर्णांक आना चाहिए। पूर्णांक का मतलब एक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। पूर्णांक संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 5, या -1 -2 -3 या 0।
तो ये हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं, ना कि -1.2, -1.3, 3/5 ये हमारी पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्णांक होनी चाहिए। तो x में से y घटाए तो पूर्णांक आनी चाहिए। तो द्वारा प्राय संबंध R है, यह संबंध R है, वो हमको चेक करना है स्वतंत्र सममित संक्रामक। तो देखो बच्चों हम क्या करते थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन हमको ये हमको समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, इसको हम रोस्टर रूप में कन्वर्ट करते थे। किसमें? रोस्टर रूप में। बट ये क्वेश्चन रोस्टर रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा आएगा। ठीक है, हम बताओ ऐसी पूर्णांक संख्या तुम्हारी अनंत है, कितनी अनंत पूर्णांक संख्या है। अब भैया कौन से में से कौन सी संख्या घटाएं पूर्णांक, ऐसे तो बहुत सारे युग्म बन जाएंगे। उनको इस सारी संख्याओं को x - y एक पूर्णांक है, तो सारी पूर्णांक संख्याओं को एक रोस्टर रूप में चेंज करना नामुमकिन है। मतलब ठीक है, तो हम देखो 2 में से 3 घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा। ठीक है, 5 में से 25 घटाएं या 25 में से 23 घटाएं, किसी भी संख्या में से किसी भी संख्या को घटाएं तो पूर्णांक ही आएगा। तो हम इसको रोस्टर रूप में चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको ऐसे ही सिद्ध करेंगे। तो बताया था मैंने बच्चों कि हमारा जो संबंध क्या है, तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। तो मैंने एक बार बताया था कि स्वतुल्य चेक करने के लिए y की जगह क्या रख देंगे, x और x में चेक करेंगे। सम्मित चेक करने के लिए x की जगह y और y की जगह x चेंज कर देंगे दोनों को। अगर सही होगा तो सम्मित है। संक्रामक के लिए किसी तीसरे को लेते हैं। तो देखो स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य के लिए मैंने बताया था a का a से रिलेशन होना चाहिए, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। किसी एक संख्या का खुद ही संख्या से संबंध होना चाहिए, खुद का खुद से। ठीक है, फॉर एवरी ए कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय ए से। जैसे हमारा रिलेशन है कि x - y एक पूर्णांक है, ये हमको बच्चों रिलेशन दिया गया है। x - y एक क्या है, पूर्णांक है। अब इसमें बच्चों स्वतुल्य की जांच करते हैं। किसकी? स्वतुल्य की। एक बात था, स्वतुल्य चेक करने के लिए y की जगह मैंने बताया क्या रखना, x। तो x - x कितना आएगा, 0। स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे बच्चों बताओ, x का x से ही चेक करेंगे ना। मैंने बताया था खुद का खुद से चेक करते हैं। तो x - y एक पूर्णांक है। अब y की जगह x रखेंगे, अगर ये सही और अगर यह बात हमारी सही निकलेगी, x की जगह x, y की जगह x रखे, x - x, अगर ये बात सही निकली x और x के लिए, x और x के लिए यह बात सही निकली तो सम्मित है, स्वतुल्य संबंध है, अन्यथा नहीं है। तो x - x बराबर कितना है, 0, जो एक पूर्णांक संख्या है। तो जो एक पूर्णांक है, जो एक क्या बताओ बच्चों, पूर्णांक है। तो बच्चों बताओ x में से y घटाए तो एक पूर्णांक आना चाहिए। तो x में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, जो कि एक पूर्णांक है। तो x में से x घटाया तो पूर्णांक ही तो आया। क्या आया बच्चों, पूर्णांक। इसका मतलब क्या है कि x, x डज बिलोंग्स टू r, मतलब x, x बिलोंग्स टू r, मतलब x और x में संबंध है, x और x के लिए संबंध सही है। तो इसलिए यह स्वतुल्य है, इसलिए यह स्वतुल्य है बच्चों। इसमें क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब बच्चों चेक करते हैं सम्मित। बच्चों सम्मित के लिए मैंने बताया था, सम्मित के लिए क्या होता है, सम्मित के लिए a का कनेक्शन b से है तो b का a से होना चाहिए। फॉर एवरी a और b कहां से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय a से। ठीक है, अगर a का b से है तो b का a से होना चाहिए। ठीक है, तो एक बच्चों देखो चेक करते हैं। जैसे x - y बराबर क्या आया, लैम्बडा आया। क्या आया, लैम्बडा आया, कोई जो एक पूर्णांक है। ठीक है, देखो बच्चों कोई भी संख्या में से कोई भी संख्या घटाएं तो एक पूर्णांक ही तो आएगा। तो x - y बराबर लैम्बडा, लैम्बडा क्या, एक पूर्णांक है, पूर्णांक आया। ठीक है, पूर्णांक है। अब इसमें सम्मित चेक करने के लिए क्या करते हैं, सम्मित के लिए x की जगह y रखते हैं, y की जगह x। अगर यह बात x और y के लिए सही है तो y और x के लिए भी सही होनी, x और y के लिए ये पूर्णांक है तो y और x के लिए भी ये पूर्णांक होना चाहिए। कहने का मतलब ये, जब x और y का रिलेशन है तो y और x का भी रिलेशन होना चाहिए, y और x के लिए भी एक पूर्णांक आना चाहिए। अगर y और x के लिए भी पूर्णांक आता है, इसका मतलब उसका उल्टा मिल रहा है, x का y से, y का x से, इसलिए इसमें सम्मित संबंध होगा। तो x - y बराबर लैम्बडा, मैंने मान लिया ये पूर्णांक आया। तो बताओ y - x बराबर क्या आएगा, जब x - y बराबर लैम्बडा आ रहा है तो y में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के लैम्बडा आ जाएगा। भाई जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे 4 - 2, 4 में से 2 घटाए तो कितना है, 2। 4 में से 2 घटाए तो कितना आया, 2, 2 एक पूर्णांक है। और 2 में से 4 घटाया तो कितना आएगा, -2। अगर 2, देखो 4 में से 2 घटाए तो 2 और 2 में से 4 घटाए तो -2। तो फर्क क्या है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है, जो एक
पूर्णांक है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, 2 का जैसे 2,4 है, 2,4 है, 2 में से 4 घटाएं तो कितना आएगा -2। तो बताओ -2 एक पूर्णांक संख्या है या नहीं। तो 4,2, 4 में से 2 घटाएं तो भी कितना आएगा 2, वो भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। 2 में से 4 घटाएं तो -2, वो भी पूर्णांक है, और 4 में से 2 घटाएं तो +2, वो भी पूर्णांक है। सिर्फ फर्क किसका है, प्लस का और माइनस का। प्रत्येक संख्या का उल्टा मौजूद है। अगर मैं 3,10 के लिए चेक करूं तो 10 में से 3 घटाएं तो 7, और 3 में से 10 घटाएं तो -7। दोनों संख्याएं की पूर्णांक संख्या मौजूद है। इसका मतलब क्या है, दोनों पूर्णांक आएंगे। दोनों स्थिति में x का y से रिलेशन है और y का x से रिलेशन है, इसलिए यह सममित संबंध है। इसलिए यह सममित संबंध है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जांच करते हैं संक्रामक की। किसकी जांच करते हैं बच्चों, संक्रामक। संक्रामक में बच्चों सभी को कंफ्यूजन रहता है। तो देखो संक्रामक के लिए बताया था a का b से रिलेशन है, b का अगर c से रिलेशन है तो a का c से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों संक्रामक को यहाँ कर लेते हैं। तो मैंने बताया है संक्रामक में देखो अगर x - y एक पूर्णांक है, x - y एक का है पूर्णांक है, और y - z कोई तीसरी संख्या ले लूं, कोई तीसरी संख्या लो, y - z भी एक पूर्णांक है, भी एक पूर्णांक है। तो एक बात बताओ, x - y पूर्णांक है, y - z पूर्णांक है, तो x - z भी तो एक पूर्णांक होगा। तो x - z भी एक पूर्णांक होगा। इसका मतलब क्या है, इसलिए मतलब x का y से है, y का z से है, और x का z से है। z भी क्या, देखो कोई संख्या हमारी 3 संख्या है, तो एक बताओ पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते तो पूर्णांक ही आता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। x में से y घटाया तो क्या आएगा, पूर्णांक। y में से z घटाया तो क्या आएगा, पूर्णांक। और x में से z घटाएगा तो कितना आएगा, पूर्णांक। तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते तो पूर्णांक ही आता है। तो इसलिए इसमें स्वतुल्य भी है, इसलिए इसमें सम्मित भी है, इसलिए इसमें संक्रामक भी है। तो ठीक है, तो x - z भी एक पूर्णांक होगा। अतः x का y से रिलेशन है, y का z से रिलेशन है, और तो x का z से रिलेशन है, इसलिए यह संक्रामक संबंध है। इसलिए यह बच्चों क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है बच्चों। x - y एक पूर्णांक है, y - z भी एक पूर्णांक है, तो x - z भी एक पूर्णांक होगा। x का y से रिलेशन दिया है, y का z से भी रिलेशन बन रहा है, तो x का z से भी रिलेशन बनेगा, इसलिए यह संक्रामक है। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हमारे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों संबंध है। ठीक है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक संख्या में थे अगर पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो यह बात हर जगह हर कंडीशन के लिए सिद्ध होगी, x और x के लिए भी सिद्ध होगी। x और y एक पूर्णांक है तो y और x भी पूर्णांक होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया उनको खुद कर लेना। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R, ये हमको संबंध दिया है। देखो 5 क्वेश्चन में हमारे मतलब 5 क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन है, उसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर D। इसको मैं कराता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन में बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर बहुत से गलत करते। ठीक है, ज्यादातर कई बुकों में ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, इसका उत्तर जो है गलत दे रखा है, मतलब गलत सिद्ध कर चुके हैं, इसको हम गलत सिद्ध करके रखा है। ठीक है, कई किताबों में है। ठीक है, और बहुत से टीचर भी इसको गलत करा देते हैं, लेकिन आज हम कराते हैं बिल्कुल एकदम सही। तो देखो एक्स वाई की पत्नी है हमारा। देखो पहला नंबर तो रिलेशन ये क्या है, एक्स वाई में रिलेशन है, एक्स और वाई 2 पुरुष हैं। देखो किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, समुच्चय क्या है, परिवार क्या है, किसी नगर के निवासी। बच्चों समुच्चय क्या है, अगर मैं इसमें समुच्चय की बात करूं तो समुच्चय क्या है, नगर के निवासी। जितने नगर के निवासी वो समुच्चय में आ गए हमारे में। नगर के निवासी, जितने नगर के निवासी हैं वो हमारे समुच्चय में आ गए। और रिलेशन क्या है हमारा, एक्स और वाई, उन्हीं में से एक्स और वाई 2 निवासी हैं। तो रिलेशन है कि एक्स वाई की पत्नी है। क्या रिलेशन है कि एक्स वाई की बच्चों पत्नी है। तो इसमें बच्चों स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक की जांच करते हैं जैसे क्वेश्चनों में। तो मैंने बताया स्वतुल्य,
सबसे पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब होता है ए का ए से रिलेशन होना चाहिए फॉर एवरी। ए कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? समुच्चय ए से, जो हमको दिया गया है। अगर इसमें देखो बच्चों, इसमें इसको रोस्टर रूप में तो चेंज कर नहीं सकते हम, तो इसको ऐसे ही चेक करेंगे जैसे मैंने अभी जिससे पहले क्वेश्चन वाला चेक किया है कि रिलेशन है हमारा कि एक्स क्या है बच्चों, क्या रिलेशन है? एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की क्या है? पत्नी है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसमें वो चेक करूं, क्या स्वतुल्य संबंध चेक करता हूं, तो वाई की जगह क्या रखूंगा? एक्स। बताओ एक्स एक्स की पत्नी होगी क्या? बताओ, कोई खुद की पत्नी हो सकता है क्या? नहीं होगी। तो बताओ एक्स का एक्स से रिलेशन बन रहा है क्या? इसमें नहीं बन रहा। तो एक्स वाई की पत्नी है, अब मैं वाई की जगह एक्स रखूँ, एक्स और एक्स का रिलेशन चेक करूँ खुद का खुद से, तो बताओ एक्स एक्स की पत्नी हो जाएगा? नहीं होगी। एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसका मतलब है एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स कोमा एक्स संभव नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है बच्चों, यह हमारा स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट अगर सम्मित चेक करें बच्चों, सम्मित, सम्मित में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे सम्मित संबंध की। ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए फॉर एवरी। ए और बी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? समुच्चय ए से। समुच्चय है हमारे नगर के निवासियों से लेना है। तो देखो हमको संबंध दिया है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, तो अब सम्मित चेक करने के लिए एक्स की जगह वाई रख दूंगा, वाई की जगह एक्स, फिर देखूंगा यह सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर फिर भी ये बात सही निकलती है तो सम्मित होगा, अन्यथा नहीं हो। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स पत्नी किसकी? वाई की, तो वाई क्या हो गया? मेल, एक्स क्या हो गया? फीमेल। ठीक है, तो बताओ तो वाई एक्स की पत्नी हो जाएगी क्या? जब भैया एक्स वाई की पत्नी है तो वाई क्या हो गया? दूल्हा। वाई क्या हो गया? दूल्हा। तो वो दूल्हा किसी की पत्नी कैसे हो सकता है? एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि वाई तो पुरुष है ना, वाई तो क्या है? पुरुष है, तो वो किसी और की पत्नी कैसे हो सकता है? तो एक्स और वाई का तो रिलेशन है, लेकिन वाई और एक्स का रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स क्या होगी? पत्नी, वाई क्या हो गया? पुरुष। तो अब तो वाई एक्स की पत्नी कैसे हो सकती है? तो वाई एक्स की पत्नी नहीं होगी, पत्नी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भैया वाई तो क्या हो गया? पुरुष हो गया ना, तो ये पुरुष किसी की पत्नी कैसे हो सकता है? तो इसलिए एक्स कोमा वाई का रिलेशन तो है, लेकिन वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित नहीं है। यह बच्चों सम्मित भी नहीं है। अब बच्चों चेक करते हैं संक्रामक। संक्रामक में सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का उत्तर गलत दे रखा है कई बुक में। ठीक है, इसमें देखो एक्स, देखो संक्रामक के लिए क्या होता है? संक्रामक के लिए मैंने बताया था, संक्रामक की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले कि ए का बी से है और बी का सी से है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन होना, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। देखो ए का बी से है और बी का सी से है, तब ए का सी से चेक करेंगे। अगर ए का बी से है, बी का सी से है, आगे बढ़ रहे हैं हम, मतलब ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से होना चाहिए। अगर ए का सी से हुआ तो संक्रामक है, और ए का सी से नहीं हुआ तो संक्रामक नहीं है। एक कंडीशन तो यह बनती है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर ए का बी से है, बी का सी से ही नहीं मिले, हम आगे नहीं बढ़ पाए, मतलब ए का बी से है, बी का सी से ही नहीं मिले, आगे नहीं बढ़ पाए, तब उसमें संक्रामक संबंध होगा। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि ए का बी से है, बी का सी से मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या? इसमें संक्रामक संबंध नहीं है। लेकिन होता है, अगर ए का बी से है, बी का सी से नहीं मिल रहा हो, बी का किसी तीसरे से नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उसमें संक्रामक संबंध होगा। जैसे कि बच्चों इस क्वेश्चन में है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। अब बताओ क्या वाई किसी की पत्नी हो जाएगी क्या? एक्स वाई की पत्नी है तो वाई क्या हो गया? मेल। तो बचाओ ये किसी की पत्नी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? एक्स का वाई से तो रिलेशन है, मैंने मान लिया। अब बताओ वाई किसी जेड की पत्नी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। एक्स वाई की पत्नी है
तो वाई क्या हो गया, मेल। अब ये वाई कोई जेड की पत्नी थोड़ी हो जाएगी, वाई तो मेल है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हम आगे बढ़े क्या, नहीं बढ़े। ए का बी से, बी का सी से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। जब बी का सी से नहीं मिल रहा हो तो उसमें संक्रामक संबंध होता है। देखो एक्स का वाई से है, लेकिन वाई जेड से सही नहीं बैठ रहा, वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता ना, तो देखिए रिलेशन फेल हो गया। तो इसलिए इसमें संक्रामक संबंध है। एक्स का वाई से है, लेकिन वाई का जेड से नहीं है। एक्स और जेड तो बाद की बात है, पहले वाई का जेड से तो हो, तभी तो एक्स का और जेड से चेक करेंगे। तो जब हम आगे नहीं बढ़ पाए, एक्स का वाई से, वाई का किसी जेड से नहीं मिले, तो वाई किसी जेड की पत्नी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वाई तो मेल है ना, वाई क्या है, मेल, तो वाई जेड की पत्नी नहीं होगा, वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता। तो इसलिए यह आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए यह संक्रामक संबंध है। तो बच्चों संक्रामक संबंध में जब हम आगे नहीं बढ़ पाए तो उसमें संक्रामक संबंध होता है, इसलिए संक्रामक संबंध है। एक्स का वाई से है, लेकिन वाई का जेड से बैड नहीं है, तो वाई का जेड से ना हो तो एक्स का जेड का चेक करने की जरूरत नहीं है, उसमें संक्रामक संबंध होगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। तो देखो बच्चों, ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में। सबसे पहले हम नोटिस करेंगे समुच्चय को। समुच्चय क्या दिया है हमको, समुच्चय दिया है वास्तविक संख्या। क्या, वास्तविक, वास्तविक संख्या जानते हैं आप, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। ठीक है, तो हमारा जो समुच्चय है वो क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या मतलब अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत, कोई भी संख्या हो सकती है वास्तविक संख्या में। तो रिलेशन दिया है हमें, रिलेशन क्या दिया है, ए और बी में रिलेशन है कि ए का मान बी स्क्वायर से छोटा है या बराबर है। ए और बी में क्या संबंध है कि ए बी स्क्वायर से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ए बी स्क्वायर से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बताना है इसमें, तो इसमें सिद्ध करना है बच्चों। क्या करना है, सिद्ध, मतलब इसका मतलब हमको उत्तर तो पता है, सिद्ध करने का मतलब क्या है, इसका मतलब हमको आंसर पता है। क्या सिद्ध करना है, ना तो सुतुल्य है ये हमको सिद्ध करना है, ना तो सुतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। इसको हम सिद्ध करते हैं, ना तो सुतुल्य, ना संक्रामक, ना ही सम्मित। तो देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट स्वतुल्य का, स्वतुल्य के लिए बताया मैंने, ए का ए से रिलेशन है। फॉर एवरी ए कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय ए से, मतलब यह बात खुद से कनेक्शन की इस समुच्चय में बैठनी चाहिए, इस समुच्चय में से ही लेंगे। जो इस जगह पे संख्या लेनी है, ए और ए में देखनी है, जो संख्या लेनी है वो यहाँ से ही लेंगे, मैं बता चुका हूँ पहले। तो एक बात तो, अगर इसको हम चेक करते तो हमारा रिलेशन है ए और बी स्क्वायर। देखो बच्चों, 1/2 और 1/2 को चेक करते हैं, तो देखो इसका हमको उत्तर तो बच्चों पता है कि ये स्वतुल्य नहीं है, वो हमको सिद्ध करवा रहा है वो। तो हम बच्चों ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसके लिए स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। देखो अगर हम यहाँ पे 1,1 ले लें, 1,1 के लिए तो इसमें रिलेशन बन जाएगा, 1,1 तो डज नॉट बिलोंग्स कर जाएगा, नहीं डज बिलोंग्स टू आर कर जाएगा। 1,1 तो संबंधित है इस रिलेशन से, और 2,2 भी संबंधित है, 3,3 भी संबंधित है। अगर यहाँ में 1,1 रख लूँ तो 1 का वर्ग कितना है, 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, लेकिन बराबर तो है, 1 के बराबर तो है। 2,2 लिख लूँ तो 2 और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। बताओ 2 4 से छोटा है, तो 2,2 का भी है। 3,3 लिख लूँ, 3 और 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, मतलब 3 9 से छोटा है। तो इसमें 1,1 2,2 3,3 के लिए तो स्वतुल्य बैठ जाएगा। लेकिन जब हम बट्टे की संख्या लेंगे, परमेय संख्या लेंगे, तो उसमें स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। देखो 1/2 1/2 ये बिलोंग्स करनी है हमारी समुच्चय ए से। बताओ समुच्चय ए में 1/2 1/2 है या नहीं, तो इसके लिए ये आवाज से सही होनी चाहिए, इसमें स्वतुल्य बैठना चाहिए, क्योंकि भाई ये संख्या तो इसमें से ही है रिलेशन। फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए जितनी संख्या समुच्चय में दी रखी है, हमारी समुच्चय में जितनी संख्या दे रखी है, उन सब के लिए यह बात सही निकलनी चाहिए, खुद से कनेक्शन बैठना चाहिए। अब देखो 1/2 यहाँ पे रखा, 1/2 का वर्ग किया,
तो बताओ 1/2, 1/2 का बारे कितना हुआ 1/4, 1/2 1/4 से छोटी है क्या? नहीं है। 1/2 1/4 से छोटी नहीं है, 1/2 तो बड़ी है, इसलिए 1/2 कोमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1/2 और 1/2 के लिए यह बात सही नहीं निकल रही है। कौन सी बात? कि a b² से छोटी है या बराबर है। 1,2 1/2 1/2 के लिए यह बात सिद्ध नहीं है, सत्य नहीं है। यहाँ पर मैंने 1/2 रखा, 1/2 का वर्ग क्या कितना है 1/4, तो 1/2 1/4 से ना तो छोटी है ना ही बराबर है। ठीक है, 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। इसलिए यह बच्चों स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर स्वतुल्य तो चेक हो गया, स्वतुल्य नहीं है। अब बच्चों सेकंड सम्मित चेक करते हैं। सम्मित के लिए मैंने बताया है एक ए का बी से है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। फॉर एवरी ए और बी कहां से बिलोंग्स करनी चाहिए? समुच्चय ए से। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से देखो हम एग्जाम्पल लेंगे, सम्मित नहीं होना चाहिए। जैसे 1,2, देखो 1,2 बिलोंग्स टू ए है या नहीं? 1 और 2, 1 और 2 इस समुच्चय से संबंधित है। तो देखो हमारा जो है रिलेशन है a इज लेस देन इक्वल टू b², तो 1 b का वर्ग कितना है 2 का स्क्वायर। तो बताओ 1 2 के स्क्वायर से छोटा ही तो है, 1 2 के स्क्वायर से क्या है? छोटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 का संबंध है। अब देखो बच्चों 2,1 रखते हैं। अगर यहाँ पे मैंने 2 रख लिया और यहाँ पे मैंने 1 रख लिया, 2 का 1, तो 2 1 का वर्ग कितना हो गया 1। बताओ 2 1 से छोटा है क्या? नहीं है। तो 1,2 के लिए तो सही है ये रिलेशन, यह रिलेशन 1,2 के लिए तो सही है, लेकिन 2,1 के लिए सही नहीं है। 2 1 के वर्ग से छोटा नहीं होगा, ना तो बराबर है ना तो छोटा है। इसलिए 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,2 तो बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है। इसलिए बच्चों सम्मित संबंध नहीं है। तो इसमें ना तो स्वतुल्य है ना ही सम्मित है। अब बच्चों चेक करते हैं लास्ट संक्रामक। क्या बच्चों? संक्रामक। तो संक्रामक के लिए बताया ए का बी से है और बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो बच्चों मैं कुछ संख्या लेता हूं, जैसे मैंने संख्या ली, जैसे 2 2 -3 और 1, ये हमारी संख्या है, इस समुच्चय से संबंधित है। 2 -3 1, 2 -3 1 इस देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको जवाब तो पता है, इसका उत्तर तो हमको पता है, क्योंकि ना तो स्वतुल्य है ना सम्मित और ना ही संक्रामक है। तो हमको बच्चों ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो हमको जिनको हम याद रख सके, जिसमें ये स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक नहीं बैठे। मतलब जिनके लिए, इन एग्जाम्पलों के लिए स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक नहीं होना चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल लेने हमको बच्चों, जानबूझकर ऐसे एग्जाम्पल लेने। लेकिन बहुत से एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं जिसके लिए स्वतुल्य हो जाएगा, या सम्मित हो जाएगा, या संक्रामक हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं, ऐसी संख्या लेनी है जिनके लिए ना तो ये स्वतुल्य हो, ना ही सम्मित हो, ना ही संक्रामक। तो इसमें बच्चों हमको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बच्चों याद रखना पड़ेगा कि कैसे एग्जाम्पल ले जिससे यह संक्रामक नहीं बैठे। जैसे बच्चों 2, -3 है, तो 2, -3 का देखो। अब बच्चों 2 रखते हैं, देखो हमारा संबंध क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू b², 2 -3 का वर्ग। तो बताओ 2 -3 का वर्ग कितना हो गया 9, तो 2 9 से छोटा है। इसका मतलब क्या है 2, -3 बिलोंग्स टू आर, 2, -3 का संबंध है। अब चेक करते, उल्टा रखते हैं। अब -3 का किससे रखते हैं? 1 से चेक करते, -3, 1 को चेक करते, -3 1 का वर्ग, -3 1 का वर्ग कितना हुआ 1, तो -3 भी 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या है -3, 1 बिलोंग्स टू आर। देखो 2, देखो
2 कोमा क्या है, 2 कोमा -3 बिलोंग्स टू आर, -3 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर। अब देखो 2 का -3 से है, -3 का 1 से है, और 2 का किससे चेक करेंगे, 1 से। 2 का किससे चेक करेंगे, 1 से। तो 2 कोमा 1 से संबंध चेक करते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं 2 और यहाँ पे रखते हैं 1। 1 का वर्ग कितना हुआ, 1। बताओ 2 1 से छोटा है क्या, नहीं है। 2 कोमा 1 के लिए ये सही नहीं है। देखो बच्चों 2 कोमा -3 के लिए यह बात सही है, -3 कोमा 1 के लिए यह बात सही है, लेकिन 2 कोमा 1 के लिए देखो -3 कोमा 1, 2 कोमा -3 बिलोंग्स टू आर, -3 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 और 1 के लिए यह बात सही नहीं है। इसका मतलब 2 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 का -3 से है, -3 का 1 से है, लेकिन 2 का 1 से नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन एक और है, वहां यहाँ b की घात कितनी, 3 है, उसमें भी ऐसे ही सिद्ध करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, पेपर में आने लायक है। देखो, सिद्ध कीजिए कि आर में, आर समझो बच्चों, समुच्चय दिया है हमको आर। समुच्चय क्या दिया है, आर। आर से कहते हैं हम रियल नंबर क्या होती है, -1 से +1। ठीक है, ये हमको समुच्चय दिया है। तो समुच्चय में जो आर है, आर में आर रिलेशन है, ये वाली आर रिलेशन है, ये रिलेशन वाली आर है। ए और बी में रिलेशन है कि ए बी से या तो छोटा होना चाहिए या क्या होना चाहिए, बराबर। क्या रिलेशन है ए और बी में कि ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। ए इज लेस देन इक्वल बी, ए का मान बी से छोटा है या बराबर। द्वारा प्राय संबंध स्वतुल तथा संक्रामक तो है, लेकिन सम्मित नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, स्वतुल्य सबसे पहले क्या है, स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। तो देखो बच्चों, स्वतुल्य के लिए a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन लिख दी हमने, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू ए। जैसे मैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे ही आपको बोर्ड में करना है। तो देखो बच्चों, a कॉमा 1 से रिलेशन है। अब देखो हमारा रिलेशन है 1 b। अब मैंने बताया इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अगर b की जगह मैं a रख दूं, b की जगह a रख दूं, तो a से छोटा तो नहीं है, a से छोटा तो नहीं क्योंकि सेम है, लेकिन बराबर तो है। दोनों में से एक बात होनी चाहिए कम से कम, या तो छोटा हो, ये छोटी होनी चाहिए संख्या इससे, या छोटी नहीं तो बराबर होनी चाहिए। तो बराबर है हमारी, इसका मतलब क्या है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए का ए का रिलेशन है, इसलिए यह। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे 1,1 क्या 1,1, यहाँ पे 1 रख ली, यहाँ पर भी 1 लिख ली, तो 1 1 के बराबर है। 2,2 2 2 के बराबर होगी। 3,3 3 3 के बराबर होगी। अरे छोटी नहीं है लेकिन बराबर तो है, एक बात होनी चाहिए, इसलिए 1,1 बिलोंग्स टू आर है, इसलिए देखो अतः इसलिए यह स्वतुल्य है, इसलिए यह बच्चों स्वतुल्य है। सेकंड, सममित। सम्मित चेक करते हैं, देखो किंतु सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तो देखो बच्चों, सम्मित के लिए क्या होता है, ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। फॉर एवरी ए और बी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय ए से, इस समुच्चय में से लेने। तो जैसे देखो बच्चों, सम्मित नहीं है इसमें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, ए और बी है, जब ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कैसे हो सकता है, बराबर वाली बात तो है ही नहीं इसमें, ए अलग है बी अलग है तो बराबर तो हो नहीं सकता। चलो मैंने मान लिया ए बी से छोटा है, तो फिर अगले स्टेप में बी ए से छोटा कैसे हो जाएगा। जैसे में 1,2 है, 1,2 को चेक करूं, 1 2 से छोटा है, इसका मतलब क्या है 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,2 संबंधित है आर से। अब बचना 2 2 1 से छोटा हो जाएगा क्या, नहीं होगा, 2 1 से छोटा नहीं है, मतलब 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिख रहा है आपको बच्चों, क्लियर दिख रहा है। 1 2 से छोटा है, 2 1 से छोटा थोड़ी है, 1 2 से छोटा है, 2 1 से छोटा थोड़ी है, इसलिए यह सममित नहीं है, इसलिए बच्चों ये सममित संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने सममित नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। थर्ड, संक्रामक के लिए क्या करते हैं बच्चों, संक्रामक के लिए मैंने बताया है
ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। और ए बी सी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? समुच्चय ए से। ठीक है, इसमें संक्रामक के लिए ऐसा होता है, तो संक्रामक तो है ना इसमें। तो जैसे मैंने मान ली 1, 2 और 3, ये संख्या हमारी ए समुच्चय से बिलोंग्स करती है। 1, 2, 3 बताओ, रियल नंबर में तो आती है। मैंने मान लिया 1 2 से छोटी है, ठीक है, 2 3 से छोटी है, तो बताओ 1 और 3, तो 1 भी तो 3 से छोटी होगी। ठीक है, अतः 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1, 3 भी बिलोंग्स टू आर है। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 1 3 से तो छोटी है, तो 1 का 3 से भी है। अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक है बच्चों, अतः यह संक्रामक संबंध है। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा पेपर में आया है पिछली बार, मतलब जो पिछली जो प्रीवियस ईयर है उनमें आ चुका है ये पेपर, और आगे भी आने की संभावना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि आर में आर में, समझ रहे हो बच्चों, मतलब जो हमको समुच्चय दिया है वो क्या दिया है? आर बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये हमारी संख्या होती है। तो हमारा समुच्चय कहाँ क्या है? इस जगह पे आर है, रियल नंबर है। और आर में जो रिलेशन दिया है ए और बी दो संख्याओं में, कि ए बी से छोटा है या बराबर है। ए बी से छोटा है, ए लेस देन इक्वल बी, ए बी से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो ए बी से छोटा है या बराबर है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। देखो बच्चों ये बहुत अच्छी बात दी है, मतलब हमको आंसर तो पता है इन क्वेश्चनों के। क्या हमको सिद्ध करना है? सबसे पहले क्या सिद्ध करना है? कि यह स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। इसका मतलब हमको जवाब तो पता है, कि जवाब तो पता है हमको, स्वतुल्य है कि सम्मित है। स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो हमको ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं बच्चों जिससे यह सिद्ध हो जाए कि स्वतुल्य और संक्रामक हो जाए। देखो बच्चों, तो मैंने बताया स्वतुल्य की सिद्ध करने के लिए मैंने बताया, तो सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशन लिख देंगे। जो स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन है वो लिख देंगे कि ए, खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। फॉर एवरी ए कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? समुच्चय ए से। ये हम लिख देंगे। इससे थोड़ा बच्चों इफेक्ट पड़ता है, एग्जामिनर थोड़ा प्रभावित होता है ऐसी चीज़ों से, तो इसको हम लिख देंगे ए, बिलोंग्स टू ए। स्वतुल्य संबंध के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य तो इसमें है, तो स्वतुल्य में हमको रिलेशन दिया है ए, बी। ठीक है बच्चों, अब देखो स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे? ए का ए से देखेंगे ना, तो देखो ए का अगर बी की जगह ए रख दे तो बताओ ये बात सही है कि नहीं? ए से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है। दोनों बातों में से एक बात तो यहाँ पे लगनी चाहिए। कौन सी बात? या तो ए बी से छोटा हो या बराबर होना चाहिए। तो मैं इसमें स्वतुल्य चेक करूंगा, तो स्वतुल्य ए का ए से तो करते हैं, खुद का खुद से चेक करते हैं। तो मैंने बी की जगह ए रख लिया, तो ए से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है। तो इसमें इसका मतलब क्या है? ए, बिलोंग्स टू आर है। ए, इस जगह पे अगर मैं 1, 1 रख दूं, 2, 2 रख दूं, तो 2 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है। 3, 3 रख दूं, 3 से छोटा नहीं लेकिन बराबर तो है। 4, 4 रख दूं, 4 के बराबर हो जाएगा। 5, 5 के बराबर हो जाएगा। 6, 6 -1, छोटा नहीं है -1 से लेकिन बराबर तो होगा। इसलिए इसमें आर में जितने संख्याएं, उन सभी संख्याओं के लिए ये हमारा संबंध स्वतुल्य है, खुद का खुद से कनेक्शन है, क्योंकि ए से छोटा नहीं लेकिन बराबर तो है। इसलिए इसमें अतः ए का ए से रिलेशन है हमारा, इसलिए यह बच्चों 2, इस देखो 2 से छोटा नहीं लेकिन बराबर तो है, तो 2, बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह बच्चों हमारा स्वतुल्य है। इसलिए यह स्वतुल्य है। ठीक है बच्चों, इसमें स्वतुल्य संबंध है। अब बच्चों अगर हम सम्मित की चेक करें, देखो सम्मित चेक करते हैं, दूसरे नंबर पर सम्मित की जांच करते हैं। सम्मित के लिए क्या होता है? ए का बी से कनेक्शन है तो बी का ए से कनेक्शन होना चाहिए, उल्टा मिलना चाहिए। और ए और बी कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए? समुच्चय ए से। फॉर एवरी, देखो ये हमारी सम्मित के लिए कंडीशन होती है
क्या कंडीशन होती है बच्चों कि ए का बी से रिलेशन दिया है तो बी और ए में रिलेशन होना चाहिए। जो बात ए और बी के लिए सत्य है रिलेशन में, वह बी और ए के लिए भी सत्य होनी चाहिए सम्मित होने के लिए। ठीक है, तो देखो हमको क्या दिया है, ए बी से छोटा है, ए बी से क्या है, छोटा है। अगर हम बी को ए रख दें तो बताओ बी, देखो ए छोटा है बी से या बराबर है, तो ए बी से छोटा है, देखो ए और बी बराबर तो नहीं हो सकते। देखो ए एक अलग संख्या है, बी एक अलग संख्या है, तो ए बी के बराबर तो नहीं हो सकता, तो ये वाला संबंध तो काम करेगा नहीं इसमें। लेकिन ए बी से छोटा तो हो सकता है। ठीक है बच्चों, ए बी से छोटा तो हो सकता है, ए बी के बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो हो सकता है, तो ए का बी से रिलेशन है। और देखो अगर तो बी ए से छोटा हो, जब ए बी से छोटा हो गया है यहाँ पे, तो बी ए से छोटा कैसे हो सकता है, तो बी ए से छोटा नहीं होगा, बी ए के बराबर तो हो ही नहीं सकता। बी अलग संख्या, ए अलग संख्या, तो बराबर कैसे होगा। तो जब ए इस जगह पे छोटा है तो इस जगह पे ए बड़ा नहीं हो सकता। ए का बी से है लेकिन बी का ए से नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे 1,2, 1,2, 1 2 से छोटा है, लेकिन अगर इसको 2,1 ले लें हम यहाँ पे, तो 2 1 से छोटा है क्या, नहीं है। 2 1 से छोटा है क्या, नहीं है। अतः इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 तो संबंध है, 1 2 से छोटा है, बराबर नहीं लेकिन छोटा तो है, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 1 से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब उल्टा नहीं मिल रहा है, उल्टा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इसलिए यह सममित नहीं है, इसलिए यह बच्चों सममित नहीं है। देखो बच्चों हमको इसमें स्वतुल्य है, स्वतुल्य हमने सिद्ध कर दिया, सम्मित इसमें नहीं है, सम्मित किंतु सम्मित नहीं, ये भी सिद्ध हो गया। अब इसमें संक्रामक की बोल रहा है कि इसमें संक्रामक है, तो उसको भी सिद्ध करेंगे। तो संक्रामक के लिए बताया है मैंने, संक्रामक के लिए क्या होता है बच्चों, ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ए का सी फॉर एवरी, ए और बी और सी कहां से लेंगे हम, इस समुच्चय ए से ही लेना है, जो समुच्चय हमको दिया गया है वहीं से लेना है। तो देखो बच्चों यहां पे चेक करते हैं, जैसे हमारी 3 संख्याएं, देखो जब ए बी से छोटा है और मैंने मान लिया, माना बी सी से छोटा है, तो डेफिनेटली ए सी से छोटा ही होगा, ए सी से छोटा ही होगा। देखो ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए तो सी से छोटा ही होगा, ये तो इसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। जब ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, देखो ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल कराता हूँ, 1,2,3 ये बिलोंग्स टू ए है, इस समुच्चय से में दिए, तो देखो 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो बताओ 1,3, तो 1 3 से छोटा होगा नहीं होगा, 1 का 2 से, 2 का 3 से और 1 का 3 से होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, अतः क्या, अतः 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर और 1,3 भी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या है बच्चों, अतः यह संक्रामक संबंध है। अतः यह बच्चों क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है बच्चों, जब ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 3 से छोटा होगा। ए का बी से, बी का सी से और ए का सी के संबंध है, इसका मतलब संक्रामक है। देखो बच्चों हमको कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ते। अगर यह स्वतुल्य है तो हमको दिखाना पड़ेगा कि यह स्वतुल्य कैसे है। अगर यह सम्मित नहीं है तो ये हमको दिखाना पड़ेगा कि ये ऐसे सम्मित नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं। जैसे देखो 1 का 2 का कनेक्शन तो है, 1 2 से छोटा है, लेकिन 2 1 से छोटा नहीं है, इसलिए ये सम्मित नहीं है। बस इसी प्रकार से अगर इसमें संक्रामक है तो संक्रामक दिखाना पड़ेगा कि ये इसलिए संक्रामक नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आगे भी आने की संभावना है पूरी। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में। देखो बच्चों सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए समुच्चय। समुच्चय क्या है हमारा, समुच्चय है कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, मतलब जो समुच्चय में हमारे जो अवयव है वो क्या है, किसी कॉलेज के पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें वो हमारे समुच्चय ए में मौजूद है। कितनी,
मतलब किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें हमारे समुच्चय ए में मौजूद है। सभी पुस्तकों का संग्रह समुच्चय है। ठीक है बच्चों, समुच्चय ए में रिलेशन दिया है हमें एक्स और वाई में। देखो जब हमारा समुच्चय में क्या है, पुस्तकें, समुच्चय में क्या है बच्चों, पुस्तकें, तो ये एक्स और वाई भी क्या होंगी, पुस्तकें ही होंगी। देखो समुच्चय में क्या मौजूद है, किसी पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, तो जो हमारे एक्स और वाई है ये हमारी पुस्तकें। तो दो पुस्तकें हमारी एक्स और वाई, उनमें संबंध दिया है। क्या संबंध दिया है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक एक्स किताब है, एक वाई किताब है, इन दोनों में पेजों की संख्या बच्चों समान है। पेजों की संख्या समान है, यही रिलेशन है। अब इसमें बच्चों हमको द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता सिद्ध करना है। तो तुल्यता सिद्ध करने के लिए स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें स्वतुल्य सिद्ध करेंगे, फिर क्या करेंगे, सम्मित। इसके भी हमको आंसर पता है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तभी तो ये वो होगा, तुल्यता होगा। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए सबसे पहले वही कंडीशन, ए कॉमा ए रिलेशन, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और फॉर एवरी ए कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय ए से। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये हमको रिलेशन दिया है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। तो बच्चों मैंने कराया था कि जब ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, मतलब इन क्वेश्चनों को रोस्टर रूप में तो हम चेंज कर नहीं सकते कि संख्या में चेंज कर दे 1,2, 2,3, इनको हम सिद्ध करने का तरीका मैं बता चुका हूं कि जब हमको स्वतुल्य सिद्ध करें तो y की जगह क्या रख दे, x। अगर यह बात x और x के लिए सही बैठ रही है तो इसमें स्वतुल्य संबंध होगा। जैसे मैं बोल दूं x तथा x में पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या समान होगी। बताओ बच्चों होगी कि नहीं होगी, होगी भाई। एक एक्स बुक है और दूसरी भी एक्स बुक है, तो इन दोनों में तो पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसमें हमारा स्वतुल्य संबंध है। क्या संबंध है बच्चों, स्वतुल्य संबंध है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो कुछ नहीं करना, स्वतुल्य के लिए वाई की जगह क्या रख देंगे, एक्स, और एक्स के लिए यह बात सही बैठ रही है, इसका मतलब इसमें स्वतुल्य संबंध है। एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान होगी, एक्स भी वही बुक है और एक एक्स भी वही बुक है, इसका मतलब इसमें एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य संबंध है, अतः स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसमें स्वतुल्य है। अब नेक्स्ट सेकंड सम्मित के लिए, सम्मित के लिए मैंने बताया ए का बी से है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए बच्चों। ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। तो देखो बच्चों सम्मित में क्या होता है, तो देखो मैंने संबंध है हमारा एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ये हमारा संबंध है। पेजों की संख्या, पहले तो संबंध को लिख लेते, पेजों की संख्या समान है बच्चों। क्या है बच्चों, समान। अब मुझको सम्मित सिद्ध करना है इसमें, तो x की जगह y कर दूंगा या y की जगह क्या कर दूंगा, x। देखो a का b से है तो b का a से होना चाहिए, उल्टा मौजूद होना चाहिए। तो x तथा y में जो संबंध है, अगर यह y तथा x के लिए भी सही हो जाए तो इसका मतलब इसमें सम्मित होगा। तो मैं x की जगह y रख दूंगा, y तथा x में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान होगी, समान होगी। देखो बच्चों नॉर्मल सी बात है, ये हमारी बच्चों x पुस्तक है, ये हमारी y पुस्तक है। जब x और y पुस्तक में पेजों की संख्या समान है तो ये y होगी और ये क्या होगी, x। तो y तथा x में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, x कॉमा y बिलोंग्स टू r, तो y कॉमा x भी बिलोंग्स टू r है, इसलिए यह सम्मित संबंध है। ठीक है बच्चों, क्या है इसमें, सम्मित संबंध है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट संक्रामक सिद्ध करते हैं बच्चों। क्या सिद्ध करते हैं, संक्रामक। संक्रामक के लिए मैंने बताया है, संक्रामक के लिए क्या होता है, ए का बी से और बी का सी से, किसी तीसरे से, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, इनको बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, संक्रामक में वही है x का, देखो संक्रामक x तथा y में पेजों की संख्या समान है,
पेजों की संख्या क्या समान, ये तो हमको रिलेशन दिया है, पेजों की संख्या समान है। माना y तथा z में, y तथा z में पेजों की संख्या समान है। देखो x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो इसमें देखो तीसरा अवयव लेते हैं c। मैंने मान लिया y तथा z में भी पेजों की संख्या समान है, तो x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी। जब x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है, तो x में और z में तो पेजों की संख्या क्या होगी, समान है। जब x बराबर है y के, y बराबर है z के, तो x और z तो बराबर होंगे ही। जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है, y तथा z में पेजों की संख्या समान है, तो x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी। क्या होगी बच्चों, पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ये हमने देखो इसमें स्वतुल्य भी संबंध है, सम्मित संबंध है, और यहाँ पे देखो संक्रामक भी संबंध है। इसका मतलब क्या है, x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, तो x, z भी इसमें बिलोंग्स टू r है। मतलब x, z भी इस रिलेशन से संबंधित है। जब x और y में पेजों की संख्या समान है, y तथा z में पेजों की संख्या समान है, तो x तथा z में ही पेजों की संख्या समान होगी। अतः संक्रामक संबंध है, अतः संक्रामक संबंध है। ठीक है बच्चों, अतः इसमें अब लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः इसमें तीनों संबंध मौजूद है। स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है, और संक्रामक संबंध भी है। जब एक ही क्वेश्चन में तीनों संबंध मौजूद होते हैं, इन तीनों संबंध मौजूद हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, तुल्यता संबंध। अर्थात हमारा सिद्ध हो चुका है कि ये हमारा तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमारा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे पेपर में आने की इसकी संभावना है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5, ये हमारा समुच्चय दिया है। सबसे पहले हम समुच्चय पे ध्यान देंगे, और ये हमारा समुच्चय में देखो, इसमें बच्चों समुच्चय निश्चित है हमारा। समुच्चय में सिर्फ 5 संख्याएं 1 2 3 4 5 में r बराबर रिलेशन दिया है a और b में। तो बच्चों ये a और b जो संख्या होंगी वो यहीं से लेनी है हमको। कहाँ से लेनी है, समुच्चय से। कि a और b इस प्रकार है, a और b में संबंध है कि a में से b घटाएं और इसका मॉड निकालें तो एक सम संख्या आनी चाहिए। क्या संबंध है a और b में से, a में से b घटाएं और इसका मॉड लें तो इसमें सम संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इट इज कॉल्ड अ इवन नंबर। ठीक है बच्चों, जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह सम संख्या होती है। तो a में से b को घटाएं और उसका मॉड लें तो सम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। क्या है बच्चों, हमारा तुल्यता संबंध है। इसमें मतलब, इसका मतलब है इसमें स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, और क्या संक्रामक भी है, यह भी सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, इसको हम रोस्टर रूप में चेंज कर सकते हैं। यह रिलेशन हमारा किसमें, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में, इसको रोस्टर रूप में चेंज कर सकते हैं, और बिना रोस्टर रूप के भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रोस्टर रूप में चेंज करके करता हूँ। तो देखो बच्चों, आर बराबर रोस्टर रूप में चेंज करें तो सबसे पहले a में से b ऐसी संख्या घटाएं कि सम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, सम। तो देखो बच्चों, एक में से सबसे पहले एक का नंबर ले, एक में से अगर खुद को एक को घटाएं, एक में से क्या घटाएं, एक को घटाएं, तो एक में से एक गया तो 0, और 0 एक कैसी संख्या हमारी, सम। ध्यान रखना बच्चों, 0 एक कैसी संख्या हमारी, सम। तो अगर एक में से एक को घटाएं तो सम संख्या आ रही है। 1 माइनस से 1 0, 0 कैसी संख्या, सम। तो इसका मतलब 1,1 का रिलेशन है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 रख दूँ, यहाँ पे 1 रख दूँ, 1 माइनस 1 0, 0 का मॉड 0, 0 1 कैसी सम। तो ऐसी संख्या लिखनी है इसमें, इसके रोस्टर रूप में ऐसे युग्म बनाने जो हमारे a में से अगर b घटाएं तो सम आने चाहिए। इसमें से इसको घटाएं तो सम आने चाहिए। तो एक तो 1,1, एक बताओ, एक खुद 1 कोमा कितना है, 3। ठीक है बच्चों, 1,3, एक में से 3 गया तो कितना है, माइनस के 2, और माइनस के 2 का अगर मॉड ले तो कितना आएगा, प्लस के 2। ठीक है, तो सम तो है ही, 1 में से 3 घटाएं तो -2 आएगा, 1,3। तो -2 का मॉड ले तो प्लस के 2, यहाँ पर जब ही तो मॉड लग रहा है प्लस करने के लिए, तो हमारी 2 कैसी है, सम। और बताओ 1,5, एक तो ये होंगी हमारी, 1 क्या होगी, 5। 1,4 नहीं होगी बच्चों, 1 में से 4 गए तो कितने आएंगे, 3, 3 हमारी विषम संख्या है। ठीक है, अब देखो 2 का नंबर लेते हैं, अगर 2,1 घटाएं तो नहीं, 2 में से 1 गए तो 1 विषम संख्या है। 2 में से खुद 2 को घटा सकते हैं, 2,2 भी आ जाएगा इसमें, 2,4 आएगा। ठीक है, 2,5 नहीं आएगा, 3 आएगा। अब बच्चों 3 का नंबर है, तो 3,1
हाँ 3,1 सही है, 3 में से 1 घटाएं तो कितना आएगा 2, 2 कैसी संख्या सम, 3,2 नहीं चलेगा, 3, खुद 3 चल जाएगा, 3,3। और बताओ 3,5, हाँ ये भी चल जाएगा, 3 में से 5 गए तो माइनस के 2 और माइनस के 2 का मॉड प्लस के 2, तो 3,5। और बताओ तो 4,1 नहीं 4,2, एक हमारी आएगी बच्चों 4,2, ठीक है बच्चों। एक 4,3 नहीं 4,4, खुद 4,4। और 4,5 नहीं, अब किसका नंबर है बच्चों 5 का, 5,1, 5 में से 1 गए तो 4, वो कैसी है 4 हमारी सम संख्या है, 5,1। और 5,2 नहीं 5,3, 5,3। और 5,4 नहीं 5,5, एक खुद 5,5। तो ये हमारे बच्चों रोस्टर रूप में हमने इसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे युग्म आएंगे जिसमें ए में से अगर बी को घटाएं तो सम आएगी। तो देखो किसी को घटा लो, 1 में से 1 घटाए तो 0, 0 सम, 1 में से 3 घटाए तो -2 सम, सभी सम आएंगे ये, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना, तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, किसके लिए बच्चों, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, और फॉर एवरी ए कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय ए से, मतलब खुद का खुद से कनेक्शन मिलना चाहिए, और ये प्रत्येक के लिए होनी चाहिए। समुच्चय ए में जितने अवयव हैं इनमें खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। 1 है 1,1 है, ठीक है 1,1 है, 2,2 है 2,2 है, 3,3 है 3,3 है, 4,4 है 4,4 है, 5,5 है 5,5 है। इसका मतलब है प्रत्येक अवयव का खुद से कनेक्शन है, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5। इसका मतलब क्या है, यह स्वतुल्य संबंध है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि A, 1,1 बिलोंग्स टू R, या एक और तरीका लिख सकते हैं, जैसे अगर A में से अगर हम A ही घटाएं, A में से A घटाएं तो कितना आएगा हमारा 0, जो एक सम संख्या है, जो एक क्या है सम संख्या है, ठीक है बच्चों। जो एक सम संख्या है तो किसी खुद संख्या में से अगर खुद को ही घटा दे तो 0 आएगा, और जो एक हमेशा कैसी संख्या रहती है, जो एक सम संख्या है, इसलिए यह स्वतुल्य है। इसलिए यह बच्चों क्या है, स्वतुल्य है, इसलिए यह स्वतुल्य है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों सममित की, किसकी बच्चों, सममित के लिए मैंने बताया है, देखो सममित और जब संक्रामक चेक करें तो सममित का मतलब क्या है, अगर ए का बी से रिलेशन है, तो अगर ए का बी से रिलेशन है तो बच्चों बी का ए से मिलना चाहिए, उल्टा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बच्चों, उल्टा। तो उल्टा जो चेक करेंगे हम, तो इनको नहीं करेंगे, 1,1 और 2,2 3,3 4,4 5,5, इनका उल्टा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1,1 का उल्टा खुद 1,1 ही होता है ना, इसलिए इनको हम इसको स्किप कर देंगे। 1,3 है तो देखो कहीं पर 3,1 है क्या, ये रही, इसका मतलब इसका उल्टा मौजूद है, ये पास हो गया। 1,5 है, देखना 5,1 है क्या कहीं, है, ये भी पास हो गया। 2,4 है तो देखो 4,2 है, ये भी पास हो गया। 3,1 है तो देखो 1,3 है, ये रहा पीछे 1,3, ये भी पास हो गया। 3,5 है तो देखो 5,3 भी है, ये भी पास हो गया। 4,2 है तो 2,4 भी है, ये रहा। 5 इनको पास करने की जरूरत नहीं है। 5,1 है तो 1,5 है, ये रहा, ये भी पास। 5,3 है तो 3,5 ये भी ये भी पास हो गया, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है प्रत्येक अवयव का उल्टा मौजूद है, ठीक है बच्चों, प्रत्येक अवयव का उल्टा मौजूद है। अगर हमारा 1,3 रिलेशन है तो 3,1 भी तो है, तो 3,1 भी तो बिलोंग्स कर रहा है इसमें, इसलिए बच्चों यह, या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे a माइनस बी में से घटाया उसका मोड लिया तो लैम्बडा आएगा। कोई मान लिया ऐसे a में से b घटाया उसका मोड लिया तो लैम्बडा आया, तो b में से अगर a को घटाएं उसका मोड लें तो क्या आ जाएगा, माइनस के लैम्बडा आ जाएगा। देखो जैसे 2 में से, जैसे मैंने 5 में से 3 घटाई तो कितना आएगा 2, 5 में से 3 घटाए तो कितना आएगा 2। अगर मैं 3 में से 5 घटाऊं तो भी कितना आएगा, तो कितना आएगा बच्चों, 3 में से 5 घटा तो आएगा -2, और -2 का मोड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा +2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी हमारा क्या है बच्चों, सम संख्या है, ये भी हमारे कैसी संख्या है, तो a माइनस बी माइनस ए भी लेंगे तो भी लैम्बडा ही आएगा। इसका मतलब क्या है, अतः यह सममित संबंध है, अतः यह सममित संबंध है, ठीक है बच्चों। इसमें सममित भी संबंध है, स्वतुल्य भी है। अब बच्चों नेक्स्ट संक्रामक की बात करते हैं,
तो संक्रामक के लिए बच्चों क्या होता है, ए का बी से रिलेशन है और बी का अगर सी से रिलेशन है तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। तो देखो बच्चों इसमें संक्रामक चेक करते हैं, जैसे 1 का 3 से है, देखो बच्चों 3 का किसी और से है, 3 का 5 से है, तो देखो 1 का 5 से होना चाहिए। देखो 1 का 3 से है, 3 का 5 से है, तो देखो 1 का किससे होना चाहिए, 5 से होना चाहिए, तो 1 का 5 से है, ये पास हो गया। अब इसको पास करते हैं, 1 का 5 से है, 5 का 3 से है, देखो 1 का 5 से है, 5 का 3 से है, तो 1 का 3 से होना चाहिए, तो ये 1 का भी 3 से मौजूद है, ये भी पास हो गया। ठीक है बच्चों, अब 2,2 को पास करने की जरूरत नहीं है। 2 का 4 से है, 4 का किससे है बच्चों, 4 का किसी और से है, 2 का 4 से है, 4 का 2 से है, तो 2 का 2 से होना चाहिए, वो भी है हमारा 2 का 2 से। ठीक है, मतलब ये सारे पास हो जाएंगे, इसका मतलब है ये भी हमारा संक्रामक है। देखो बच्चों ये भी हमारा क्या है, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सिद्ध कर देंगे। जैसे 1 का 3 से रिलेशन है और 3 का किससे है बच्चों, 5 से है नहीं है बच्चों, 3 का 5 से, तो 1 का 5 से होना चाहिए, तो 1,5 भी तो मौजूद है इसमें। ठीक है, तो 1,5 का भी रिलेशन है, अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः यह क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है बच्चों, अतः इसमें तीनों संबंध हैं, तो इसका मतलब अतः यह एक तुल्यता संबंध स्थापित करता है, अतः ये एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि बच्चों इसमें तीनों संबंध मौजूद हैं, इसलिए बच्चों हमारा क्या है, ये तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। देखो सबसे पहले हमको समुच्चय पे ध्यान देना है, XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L। समुच्चय क्या है हमारा बच्चों, कि समुच्चय में हमारी समस्त रेखाएं उपस्थित है। समुच्चय क्या है हमारा, समुच्चय L है जिसमें हमारी समस्त रेखाएं, कैसी भी रेखा हो सकती है वो, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं, लंबवत रेखाएं, मतलब समुच्चय में हमारी कैसी है, समस्त रेखाएं, पूरा झुंड है रेखाओं का। ठीक है, तो उनमें से किन्हीं 2 रेखाओं के बीच में, L1 का मतलब है लाइन 1, L2 का मतलब है लाइन 2, तो 2 रेखाओं के बीच में रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन है बच्चों, कि L1 समांतर है L2 के, कि L1 रेखा L2 के समांतर है, ये हमारे 2 रेखाओं के बीच में संबंध दिया है। तो इस संबंध के लिए हमको सिद्ध करना है, इसमें तुल्यता संबंध है, और इस क्वेश्चन में बाद में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय, मतलब इसका समुच्चय ज्ञात करना है, जिस समुच्चय से यह लाइन ली गई है इसका समुच्चय और ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन की हम बाद में बात करते हैं, सबसे पहले इसमें तुल्यता संबंध को सिद्ध करते हैं। तो तुल्यता के लिए मैंने बताया है, ये हमारा रोस्टर रूप में तो चेंज हो नहीं सकता है, जैसे मैंने अभी रोस्टर रूप में चेंज किया था। तो इसको कैसे करते हैं, L1 और L2 में संबंध है, तो L1 और L2 में, L1 में ही संबंध निकालेंगे स्वतुल्य के लिए। देखो स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, L1 का L1 के साथ संबंध बैठा देंगे। अगर L1 का L1 के साथ संबंध अगर ठीक बैठ रहा है, इसका मतलब इसमें स्वतुल्य है। L1 का L2 और L2 का फिर L1 के साथ निकालेंगे तो सम्मित हो जाएगा। L1 का L2 के साथ, L2 का L3 के साथ, अगर L1 का और L3 का संबंध बैठ रहा होगा तो उसमें संक्रामक भी हो जाएगा। इसी प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए क्या बच्चों, स्वतुल्य के लिए मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे A का B से। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, A का A से रिलेशन होता है, खुद का खुद से रिलेशन होता है फॉर एवरी। A कहाँ से बिलोंग्स करनी चाहिए, समुच्चय से, जो समुच्चय दिया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा रिलेशन दिया है, L1 समांतर है, L1 समांतर है L2 के। अब एक बात बताओ, L1 एक रेखा है, L2 एक रेखा है, ये दोनों हमारी समांतर है, तो L1 समांतर होगी L1 की, किसके बच्चों, जब L1 समांतर है L2 के, तो अगर तो L2 की जगह L1 रख के देखेंगे हम। स्वतुल्य के लिए खुद का खुद से ही तो चेक करते हैं, तो L1 का L1 के साथ ही चेक करेंगे। तो L1 समांतर है L1 के, तो बताओ L1 समांतर होगी L1 के। कोई रेखा खुद के समांतर होती है, ध्यान रखना। जैसे बच्चों ये हमारी एक रेखा है L1, ठीक है, ये हमारी रेखा है एक L2, ठीक है, L1 समांतर है बच्चों L2 के। तो एक बच्चों L1 रेखा खुद के ही समांतर होती है, L1 समांतर होगी L1 के, इसका मतलब है L1,
L1 का रिलेशन है, L1 कॉमा L1 का रिलेशन है, L1 का L1 के साथ संबंध है, L1 L1 के ही समांतर होगी, L1 L1 के समांतर होगी, कोई रेखा खुद के समांतर होती है। अगर इस जगह पर लंबवत का होता पितबंध, लंबवत का पितबंध होता तो L1 L1 के लंबवत नहीं होती, कोई रेखा खुद के लंबवत नहीं होती लेकिन खुद के समांतर होती है, ध्यान रखना बच्चों। तो L1 L1 के समांतर है लेकिन L1 L1 के लंबवत नहीं होगी। तो अगर ये क्वेश्चन हमारा लंबवत के लिए आ जाए तो इसमें स्वतंत्र संबंध नहीं बैठेगा। तो L1 L1 के लंबवत नहीं होगी लेकिन समांतर जरूर होगी, कोई रेखा खुद के समांतर होती है। अतः L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, L1 कॉमा L1 का संबंध है, इसलिए यह स्वतुल्य है। इसलिए यह बच्चों क्या है, स्वतुल्य संबंध है। क्या है बच्चों, इसमें स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बच्चों, अब चेक करते हैं बच्चों हम सममित के लिए। क्या बच्चों, सममित के लिए मैंने बताया है, सममित के लिए क्या होता है, यदि ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए, तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए, ये हमारा सममित के लिए होता है। तो देखो बच्चों ऐसे ही चेक करेंगे, L1 समांतर है L2 के, तो L1 समांतर है L2 के, तो L2 समांतर होगी L1 के। इसमें बच्चों पूछने वाली बात क्या है, जब L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगी, L2 समांतर होगी किसके बच्चों, L1 के। तो देखो बच्चों जैसे हमारी दो रेखाएं, एक हमारी L1 और ये हमारी है L2, जब ये दोनों समांतर है, L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी समांतर होगी L1 के। ठीक है बच्चों, L1 समांतर है L2 के तो L2 L1 के समांतर होगी। इसका मतलब है L1 कॉमा L2 का रिलेशन है और L2 कॉमा L1 का भी रिलेशन है, इसलिए यह सममित संबंध है। इसलिए बच्चों क्या आया, सममित संबंध है। अब बच्चों नेक्स्ट करते हैं, तीसरा संक्रामक सिद्ध करते हैं। ठीक है, जब इसमें तुल्यता संबंध होगा तो बच्चों संक्रामक के लिए क्या होता है, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए संक्रामक के लिए। तो मैं मान लेता हूं L1 समांतर है, L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के। इसमें तीसरा अपने आप मान लेते हैं, L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के, तो L1 समांतर होगी L3 के। तो बच्चों L1 L3 के तो समांतर होगी। जैसे देखो मैं तीन रेखा खींची, L1 L2 L3, L1 L2 L3, जब L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 और L3 तो समांतर होंगे। दिख रहा है बच्चों आपको, जब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर होगी। अतः यह, इसका मतलब क्या है बच्चों, L1 का L2 से रिलेशन है, L2 का L3 से भी रिलेशन है, तो L1 का L3 से तो रिलेशन होगा। अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध है। तो इसमें बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे तीनों संबंध हैं, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इसमें तुल्यता संबंध सिद्ध हो चुका है। अब बच्चों इसमें ही एक क्वेश्चन दिया है, वो क्या दिया है कि y बराबर रेखा है हमारी, एक हमारी रेखा है y बराबर 2x प्लस के 4। यह रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय, मतलब यह रेखा जिस समुच्चय से ली गई है, यह रेखा जिस समुच्चय से ली गई है उसका पूरा समुच्चय लिखना है यहाँ पे, मतलब यह किस समुच्चय से ली गई। तो बच्चों इस रेखा की खासियत क्या है, इस रेखा की खासियत यह है, इसमें ढाल कितनी है, इसमें m का मान कितना है 2, इसमें m का मान क्या है 2, यही इसकी पहचान है। y बराबर 2x प्लस के 4, अगर इसकी तुलना कराएं y बराबर mx प्लस c से, तो इसमें m का मान कितना है बच्चों 2 है। तो इसका मतलब है m बराबर 2 वाली, प्रवणता 2 वाली जितनी रेखाएं वो इसी समुच्चय से बिलोंग्स करती हैं, इसी रेखा से बिलोंग्स करती हैं। तो इसका अगर हम समुच्चय निकालें तो क्या होगा,
y बराबर m का कितनी डाले इसकी 2, तो 2x प्लस के c, ये इस लाइन का क्या होगा बच्चों, समुच्चय होगा। ये इस लाइन का क्या होगा बच्चों, समुच्चय। इस समुच्चय से यह रेखा इस खानदान की है, इसकी प्रवणता कितनी, 2, तो इसकी भी प्रवणता कितनी, 2। इसमें c का मान चेंज हो सकता है, c का मान 1 भी हो सकता है, c का मान 2 भी हो सकता है, c का मान 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन प्रवणता कितनी रहेगी, 2। इसमें भी प्रवणता कितनी है, 2। तो अगर इसका मुझे समुच्चय ज्ञात करना तो ये हमारा समुच्चय होगा। ठीक है बच्चों, तो यह था मैंने आज कराया 1.1 का वन शॉट रिवीजन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराए हैं, आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, तो आपका ये क्वेश्चन पेपर में फंस सकता है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।